यो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। तो देखिए पीछे नितिन जी और जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, प्रज्ञा जी, आप देखिए उसमें कि कौन से वैसे प्रश्न थे जो कि अनसुलझे रह गए थे। हाँ, अमन जी शायद ज्वाइन कर लिए हैं, तो उनको हैंड ओवर कर दें। जी बाबूजी। हाँ बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम। अमन जी, जो प्रश्न आपके ग्रुप में चलते हैं और या पिछले वाले सेशन में आज केवल प्रश्नोत्तरी हम ले रहे हैं, शंका समाधान सबसे जटिल चीज है, तो उसमें से और शेयरिंग अनुभव करेंगे। एक अनिल जी हैं कहीं, तो वो अपना शेयर करना चाहते हैं। तो जो अपना डिस्कशन आज रखा गया है, और ये शनिवार के दिन की कक्षा डिस्कशन रहता है, क्योंकि हम लोग स्वाध्याय करते रहते हैं, साधना करते रहते हैं, तो कहीं गियर फंस जाता है। उस फंसे गियर को कैसे क्रॉस करें, अगली कक्षा में कैसे जाए, इस पर चर्चा होगी। तो या कोई अनसुलझी गुत्थी है तो जो संबंधित हो सकता है हम लोग की जर्नी में। हाँ देखिए आ गया है गुल के हैंगआउट के। देखिए उसमें अमन जी पढ़िए, कुछ आया है। ये बाबूजी इसमें योगेंद्र जी ने कुछ टेक्निकल उसके लिए बोला है। ये टेक्निकली क्वेश्चन है, गूगल के हैंगआउट को जूम के विकल्प के रूप में प्रयोग करके देखा जा सकता है। हाँ, तो आप लोग चेकअप कीजिएगा, अभी तत्काल में वो संभव नहीं है, अभी तो क्लास रन कर रहा है, उनको आप नोट कर लें, उसको आप प्रेप करके देखिएगा जी। कि हाँ इसमें हम लोग का पूरा कवरेज हो जाता है कि नहीं। बढ़िया रिकॉर्डिंग भी होना चाहिए और आवाज़ साफ होनी चाहिए, और कैपेसिटी उसमें 300 तक कैपेसिटी हो या 100 से अधिक कैपेसिटी रहे। 100 अब ओवरफ्लो कभी कभी हो जाता है, कम से कम 100 जरूर रहे। जी जी बाबूजी, तो इसमें हमें ये देखना पड़ेगा, हम लोग ये 4-5 टूल की क्वालिटी भी चेक कर लेंगे कि क्वालिटी इसके अनुसार बढ़िया होनी चाहिए और सिक्योरिटी का भी इशू ना हो, तो ये सारी चीजें हम लोग चेक कर लेंगे। जी, तो इसमें किन्हीं का कोई प्रश्न है तो अपना हैंड रेज कर दीजिए। और उधर एक प्रश्न चल रहा था भैया, उनका क्या बोलते हैं, अनिरुद्ध जी का, तो यदि स्क्रीन पर हैं तो उनको आप खोल सकते हैं। जी जी, ये हाँ अनिरुद्ध भाई साहब हैं स्क्रीन पर, मैं इनको जो है अनम्यूट कर देता हूँ, तो आप अपना प्रश्न पूछ लीजिए अनिरुद्ध भाई साहब। हाँ बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम। अपने वैज्ञानिक लोगों ने काफी कुछ सटीक आंसर दिए हैं और हम संतुष्ट भी हैं, और आप थोड़ा उसकी समीक्षा कर देंगे तो बेहतर रहेगा। जी उसमें अब कहाँ पर अनसुलझी जैसा लग रहा है, उसको थोड़ा सा हम क्लियर कर देते हैं, तो उसमें पूछा जाए। हम उसको बढ़िया से नहीं पढ़ पाए। हाँ, एक तो हमारा प्रश्न था बाबूजी कि आनंद जो है, आनंद तो आनंद ही है, तो उसकी थोड़ी जटिलता को कैसे समझा जाए, थोड़ा बताया जाए। देखिए जो पंचकोश साधना में आनंदमय कोश है, वह जीवात्मा पर पड़ा हुआ एक बंधन है। तो ये पांचों कोश बंधन है और सुविधा भी है। बंधन तब होता है जब उसमें हम उलझ जाते हैं और हम पर भारी पड़ लेता है, तो उसको हम क्रॉस करते हैं तो बंधन मुक्त होता है। जैसे भोजन का लाभ लेते हैं हम लोग, स्वाद का आनंद लें, स्वादिष्ट भोजन खाएं, स्वास्थ्य वर्धक खाएं, तो ये हम बंधन मुक्त हैं। लेकिन स्वाद के चलते स्वास्थ्य खराब करने डाल ले तो हम बंधन में आ गए, उस स्वाद के चक्कर में फंस गए। तो ये पांचों को दिव्य रथ भी है, इसको यदि रिफाइंड कर लिया जाए, इस पर अपना कमांड किया जाए, तो धरती पर सुख का आनंद लिया जा सकता है इन्हीं पांचों कोषों से। यथार्वेद में एक सूत्र आता है, अष्ट चक्रा 9 द्वारा देवानाम प्रयोधया, यह देवताओं की अयोध्या नगरी है, अपने बड़ी सिस्टम। इसमें तस्याम हिरण्मय कोश, इसमें चमकीले कोश, बहुत ही चमकीले कोश हैं पांचों। और स्वर्गो यदि उसको अग्नि पर विक्रम किया जाए, यानी उसके भीतर में रह रहे जो पांचों अग्नियां हैं, उसको कोई प्रदीप्त कर ले तो धरती पर स्वर्ग का आनंद लिया जा सकता है। तो ये पूज्य गुरुदेव ने जो एक कल्पना था कि धरती पर स्वर्ग कभी था,
तो उस स्वर्ग का आनंद अभी भी लिया जा सकता है और जब चाहे तब धरती पर स्वर्ग बुलाया जा सकता है। तो यही साधनाएं थी इसको संजीवनी विद्या। तो जो अन्नमय कोष से लेकर के जो आनंदमय कोष भी है, ये बंधन पॉल्यूशन तब हो जाता है जब संसार के जो विषय हैं, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, या संसार में इसमें भी एक सुख मिलता है। सारे तत्वों में संसार में भी एक अट्रैक्शन है और उस आकर्षण में भी एक सुख मिलता है। भोजन में सुख है, स्वाद में सुख है, स्पर्श सुख है, पेट प्रजनन में आदमी पूरा जीवन खपा दे रहा है, इसमें सुख मिलता है तभी कर रहा है, भाई बंधु परिवार सबके साथ। लेकिन ये सारे सुख वेरिएबल हैं, चेंज वाला है, अस्थिर नहीं है। कल की दोस्ती दुश्मनी बदल जाती है। न्यूली मैरिड को लगता है कि संसार में हम ही लोग केवल सुंदर है, और ये कितना वही 2-4 साल बीत जाता है तो देखिए कितना फ्रस्ट्रेशन आपस में हो जाता है, कहीं कहीं संबंध विच्छेद भी होने लगता है। इसका मतलब है कि संसार के सारे सुख में कहीं न कहीं पर दुख घुला हुआ है, क्योंकि वह अस्थाई नहीं है, वो चेंजेबल है, इसलिए उसको खंडानंद कह देते हैं या विषयानंद कहते हैं। यदि हम विषयानंद में ही पूरा जीवन बिता रहे हैं तो हमारा आनंदमय कोष को इनलार्ज करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा, और इससे बाहर जाएंगे तो अखंडानंद की एक सीमा आती है, इसलिए उस लेयर को भी हटाना होता है। तो वो आनंदमय कोष है। आनंद में तो आदमी भूल ही जाएगा, नाच गाना सुन रहा है तो वहां पर आदमी खोपड़ी हिलाते रहता है, उसके पास कीला भी रखिएगा तब वो चूक जाएगा भले, लेकिन वो फिर भूला जाएगा। तो आनंद कोई बाउंड्री नहीं रखता है, इसलिए वहां पर आदमी का अपना स्वरूप भूल जाता है। तो अपने स्वरूप को भूलना ही आनंदमय कोष की बात आती है, आनंद आता है। सुसुप्तावस्था में भी अपने स्वरूप को भूल जाता है, वहां भी एक आनंद का अनुभव करते रहता है। तो और वहां पर एक आनंद है कि आत्मबोधत्व भी न बना रहता है, स्वरूप में भी जागृत है, लेकिन एक अखंड आनंद का भी साधक लाभ लेता है, उस सहज समाधि वाली स्थिति है। जी धन्यवाद। जी बाबूजी, ये जो आनंद की अतिशयोक्ति परमानंद है या कुछ उसमें अंतर है? अंतर है, इस आनंद में उस आनंद में अंतर है। क्या अंतर है बाबूजी? सुख दुख के परे परम सुख तेहि बीच रहा समाई साधु सह समाधि बले। उस आनंद में आपको ऐसा आएगा, जिस ये संसार के आनंद है तो ये आनंद आपको फ्लेक्सिबल होते हैं, अस्थाई नहीं, हर नैनो सेकेंड में चेंज होता है। खाना शुरू करने के पहले का भूख बना रहता है तब का आनंद, और पेट भर जलने के बाद का आनंद अंतर पड़ता है। इज्जत से कोई भोजन दे आदमी, साग सब्जी भी सुंदर लगता है, स्वादिष्ट लगता है, क्योंकि इज्जत से मिला है। तो सूखा सत्तू सूखा रोटी भी लगता है कितना स्वादिष्ट है, और बेइज्जती से मिला हुआ कितना हो बड़ा पकवान आपको स्वादिष्ट नहीं लगेगा, जबकि सारे स्वाद उसमें है। तो ये हर नैनो सेकेंड में चूंकि ये वेरिएबल है, परिवर्तनशील है, तो सारा संसार चूंकि परिवर्तनशील है तो उसकी शाश्वतता नहीं है। तो इस आनंद में जहां पर एक फ्लक्चुएशन हो, उसमें एक शाश्वत आनंद है जिसमें कि थोड़ा भी फ्लक्चुएशन नहीं हो और दुख नाम की कोई डिक्शनरी नहीं हो। तो उसलिए संसार में एक दिव्य आनंद भी घुला हुआ है। तो साधना का क्रम बढ़ते चलेगा तो खुद ही फीलिंग होते चलेगा। यदि हर हाल मस्त रहते हैं, सुख में भी दुख में भी, तो समझिए कि आपने पा लिया, उस लेयर को पा लिया। लेकिन हम लोग सुख में कुछ अधिक आनंद और दुख में कुछ से कम आनंद में रहते हैं, या शायद रोने भी लगते हैं, या चेहरे का नक्शा बिगड़ जाता है। तो दुख में भी कोई हंस रहा हो, कोई घर में जन्म लिया तो थाली बजा के कूद रहा है, और यदि मर गया उसमें भी कूदते रह जाए, तब कहा जाएगा कि इसकी शाश्वत आनंद है। अब समझिए कितने क्रिटिकल है वो। यानी संसार का प्रावलंबन नहीं है, वो अपने मस्ती को संसार में गिरवी नहीं रखता है या किसी शब्दों में स्पर्शों में। तो वो एक दिव्यानंद की अनुभूति होगी, हर साधक को होगी। जी बाबूजी, इसी से संबंधित एक आगे प्रश्न है कि उद्देश्य, जैसे आपने पिछली बार बताया था हमारा जीवन का उद्देश्य क्या हो सकता है, मनुष्य जीवन क्यों आखिर बनाया गया, तो इसी में एक कड़ी जुड़ी है। जीवन में बहुत सारे संघर्ष हैं, हम दिन प्रतिदिन देख रहे हैं, लोग दौड़ रहे हैं, परेशान हैं, जिंदगी तबाह है। ईश्वर का मतलब क्या उद्देश्य था इस संसार को बनाने के लिए, इस जीव को, संसार को बनाने के लिए, थोड़ा बताया जाए बाबूजी एक बार। इस संसार बनाया है अपने अनुभव बढ़ाने के लिए, आत्मज्ञान पाने के लिए, और जीवन को सुखमय बिताने के लिए। नहीं चले नाम एक होता है ना, एक मुहावरा है,
चलने नहीं आ रहा है तो संसार को ही खराब कर दें, ड्राइविंग नहीं करने आ रहा है तो ट्रक ही खराब है, गियर खराब है, आदमी दोष देता है। इसी संसार में स्वर्ग का आनंद लेने वाले भी लोग रहे हैं। तो जहां जहां देखिए खुले नयन से हंस हंस देखो, कबीरदास की स्थिति देखिए आनंद में कोस वाली सहज समाधि, खुले नयन से हंस हंस देखो, सुंदर रूप निहारूं, साधो सहज समाधि भले। इस संसार के हर पार्टिकल्स में वासुदेव सर्वमिति सब महात्मा सुदुर्लभ। तो संसार के उन्हीं लोगों को जिनको नहीं जीने आता है, ड्यूटी नहीं करने आती है, अपने आप को न खाने आ रहा है, नहाने आ रहा है, न सोचने आ रहा है, तो आर्ट ऑफ लिविंग गड़बड़ा गया इसमें। तो उसको सिस्टम को ठीक करना है। रोड पर चलने नहीं आ रहा है तो रोड ही को कोड़ कर फेंक दे। तो संसार के कण कण में ईश्वर है, क्योंकि ईश्वर से प्रकट हुआ है। तो ईश्वर से प्रकट कोई भी चीज है तो वही न पैदा करेगा जो उसके भीतर में है। ईश्वर आनंदमय है, शांतिमय है। तो संसार का हर पार्टिकल में आनंद घुला है, शांति घुली हुई है। शांति के समुद्र में रहते हुए हम अशांत है, इसका मतलब है कि ट्यूनिंग नहीं करने आ रहा है, जीने नहीं आ रहा है। तो इसी के लिए गुरु की जरूरत पड़ती है, इस पराविद्या से, कि इसको हम किस ढंग से सोचे, किस ढंग से हैंडल करें। एक तो गेम है, एक युद्ध भी एक गेम है, क्रीड़ा है, युद्ध क्रीड़ा होता है। तो उसको खेलने आ गया तो युद्ध से आदमी एकदम पराक्रम बढ़ा लेता है। उसने कहा था, उसमें कृष्ण की भी बात आई थी कहीं कहीं पर कि तू शिशुपाल का वध करेगा कि वध नहीं करेंगे बुआ, उसको हम क्या करेंगे, मोक्ष देंगे। यहाँ वध क्या होता है? तो आप देखिए कमाल की बात बन रही है कब, तो वैदिक हिंसा इंसान बहुत, तो हम एक खेलने का गेम होता है हर जगह। नहीं खेलने आ रहा है तो आदमी माथा पीटता है, सोचने नहीं आ रहा है तो तनाव लादे हो गई, तो टेंशन आएगा। तो इलास्टिसिटी आदमी की घट जाती है। किसी भी चीज को बाउंड्री में बांध लेंगे तो साथ में कुछ में कीड़े मकोड़े पड़ेंगे। सड़ा हुआ तालाब का पानी सड़ने लगता है, फ्लो बना रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अहंकार का बाउंड्री तो बना लेते हैं, का बाउंड्री बना लेते हैं। इसी को गांठ कहा गया है, सत का गांठ, रज का गांठ, तम का गांठ। तो अब यह बात, ये गांठ ही हमें परेशान करती है, तनाव में डालती है और सभी तरह का कष्ट दे रही है। तो उस कष्ट को हमने पैदा किया है, ईश्वर ने नहीं दिया है, वो तो खुद का क्रिएशन है। तो ये जीवन शैली मिल जाती है साधना से, और हर व्यक्ति को चाहिए ये। तो ये योग का यही उद्देश्य रहता है, मुख्य उद्देश्य है। हाँ, भोग और मोक्ष दोनों हम प्राप्त करें। तेने तक तेना भूंजी था, ईशावास्योपनिषद का पहला वाला हाई वोल्टेज का मार्गदर्शन है कि संसार को त्याग पूर्वक भोगने के लिए मिला है, इंजॉय लेने के लिए मिला है, न कि छोड़कर भागने के लिए। आंखें मिली है भरपेट से कड़कड़ में देखने के लिए, इंजॉय। अब हम उसको आंखें फोड़ ले, देखे ही नहीं, तो देखने नहीं आ रहा है, तो आंखों के भीतर के पर्दों की क्लीनिंग की जरूरत है। तो यहाँ पर कुछ भी बिगड़ा नहीं है, उसको देखिए। इसी संसार में आदमी रोगी भी है, तो इसी संसार में पहलवान भी तो है। तो हर चीज यहाँ मिल रहा है। यदि रोग शाश्वत है तो सबको होना चाहिए था, यदि दुख शाश्वत है तो सबको होना चाहिए था। तो दुख नाम की कोई वस्तु नहीं है यहाँ पर, तो कोई तत्व ही नहीं है दुख। और जिनको नहीं टॉलरेंस कम है, इम्यूनिटी कम है, वो दुख रहा है। तो उसके लिए संसार यह है कचड़ी से वीर भोग्या वसुंधरा कहा गया। और वीर माने वीर साधक, जो हर स्थिति में आपको संतुलित रखता हो और संतुलित मन से सारा काम करता हो, प्रसन्न मन से सारे काम करता हो, सारी काम को ईश्वर का काम समझ लेता हो, ड्यूटी इंजॉय लेता है, हर चीज से ग्रहण की शक्ति। तो यह है आर्ट ऑफ लिविंग की टेक्निक मिलता है साधना से। तो ठीक है जी बाबूजी। थोड़ा एक और है जो आत्मा का स्वरूप बताया जाए। आत्मा तो आकाश की तरह है, तो आकाश का क्या स्वरूप? जैसे आकाश देख लिया, इसी आकाश है। तो ये जो आकाश है, इसी का भी क्या स्वरूप हो सकता है? आकाश का क्या, सामने दिख रहा है लेकिन शून्य जैसा है। इसके आगे की सारी यात्रा आकाश की है। मन भी आकाश है, इसी आकाश में घुला हुआ है। मन के भीतर में एक और आकाश घुला हुआ है जिसको बुद्धि कहते हैं। बुद्धि के भीतर में एक और आकाश घुला हुआ है जिसको प्राण कहा जाता है। उसका कोई एनाटॉमी नहीं है। और उसके भीतर में एक और आकाश घुला हुआ जिसको आत्मा कहते हैं। आत्मा के भीतर में एक और आकाश घुला हुआ है जिसको परमात्मा कहा जाता है। ये तो आकाशीय विद्या है। तो आकाश में कौन कहा हो तो डिफ्यूज हो गया, सूरज भी जाएगा तो भस्मीभूत हो जाता है, बिल्कुल विलीन हो जाता है इसमें। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारका। तो जब तक से पार्टिकल के रूप में अपना ईगो में है तो पार्टिकल में आएगा तो सूर्य चमक रहा है, लेकिन जिस दिन अपना ईगो फोड़ेगा तो सूर्य भी विलीन हो जाएगा उसमें। तो ये आकाश की यात्रा है। तो आत्मा भी आकाश की तरह है।
तो आकाश, हाँ, चूंकि हम अपने शरीर मान करके जी रहे हैं, तो आकाश का ही एक बॉडी बन गया है। देखते हैं अपना इथरिक बॉडी है, इसका लिया गया फोटोग्राफी, तो बॉडी से बाहर उसका तक आया, हम लोग बॉडी तक मानते हैं। और औरा वाला जो बॉडी है और बाहर तक होता है, जो अपना कॉस्मिक बॉडी है, ये हाड़ मांस से बहुत दूर दूर तक उसका रहता है दायरा। चूंकि हम लोग की आंखें ऐसी है केवल हाड़ मांस को देख पाती हैं, हम लोग कहाँ गामा रेडिएशन, एक्स रेडिएशन को देख पाते हैं। इसका मतलब थोड़ा है कि एक्सरे रेडिएशन नहीं है, गामा रेडिएशन नहीं है, या कॉस्मिक रेडिएशंस नहीं है। केवल हम लोग 7 रंगों को देखने वाली क्रिस्टल डला हुआ है कौन से आंखों के भीतर में, तो वो रिफ्लेक्शन कर देता है, उसमें स्पेक्ट्रा बना देता है। वही बैलों को नहीं मिला है तो ब्लैक व्हाइट देखता है बेचारा वो। तो ये है, तो उसको साइंस के द्वारा ही हम समझ सकते हैं। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद, शंका समाधान हुई। हाँ, आगे देखिए तो प्रश्नोत्तरी। जी गोकुल भैया, जी गोकुल भैया अनम्यूट है, आप अपना प्रश्न पूछ लीजिए भाई। हाँ जी गोकुल भैया प्रणाम, कलकत्ता से आइए। जी प्रणाम बाबूजी। बाबूजी ब्रह्मवचस की ध्यान धारणा पुस्तक में हाँ, एक पेज नंबर 20 पर एक लाइन है, कुंडलिनी का मध्यवर्ती जागरण मनुष्य के शरीर में एक अद्भुत प्रकार की तड़ित उत्पन्न कर देता है। ये मध्यवर्ती जागरण क्या होता है और ये तड़ित उत्पन्न किया है, ये वाली बात में उसके आगे एक लाइन और लिखा है कि ऊपर नीचे मुड़े हुए 2 महान शक्तिशाली चक्र ही उसके आगे पीछे वाले 2 मुख हैं। तो मुड़े हुए 2 महान शक्ति से मुड़ना मतलब इसमें मुड़ने वाली बात कौन सी हुई? मूलाधार से सहस्त्रार चक्र बीच में चक्र में मुड़े हुए चक्र क्या हुआ, ये उसमें मुड़ा हुआ क्यों लिखा है, ये तो बात है। हाँ, अब देखिए इसमें देखिए एक और कितना दिन, अच्छा देखिए और भी जो चैट्स के प्रश्न आ रहे हैं उसको साइड में आप डालते जाए। और देखिए इस प्रश्न को हम लोग ले, एक तो है कि कुंडलिनी शक्ति सिर्फ है हम लोग के रीढ़ के हड्डियों में ही उसका बिजली की चमक नहीं है, जितने भी बॉडी सेल्स हैं उसके भीतर के भी एक बिजली सिस्टम है, काम करता है। हर बॉडी सेल्स में उसका किचन है, उसका पावर हाउस है, उसके सारी है, उसका ब्रेन है, माइंड है, सब उसमें काम कर रहा है। तो उसकी भीतर की जो बिजली है तो सारी मिलकर समग्र कुंडलिनी शक्ति है, विश्व व्यापार जननी। तो इसमें कह रहा है कि मध्यवर्ती का मतलब है कि सुषुम्ना मार्ग वाले से मतलब है यहाँ पर, तो एज ए होल सिस्टम की बात नहीं कर रहा है यहाँ पर। मध्यवर्ती कहने का मतलब हो रहा है कि उस सबके बीच में जो ये काम कर रहा है, एक्सिस से जो दौड़ रहा है बिजली, उसमें यहीं से उसका मेन पाथवे वाला है। तो सहस्रार से सुषुम्ना के एक मूलाधार के बीच वाली जर्नी को यहाँ पर बोल रहा है, अच्छी बात है। अब देखिए इसमें जो चक्र होते हैं, इन चक्रों में अपवर्ड डायरेक्शन, जो प्राण की गति होती है अपवर्ड भी होगा डाउनवर्ड्स भी होगा, इसलिए उसके हर जगह के 2 पोल होंगे। हर एक प्लेटफॉर्म पर 2 अपना रहता है कि अप ट्रेन वाली है, डाउन ट्रेन वाली है, दोनों जाकर। तो अपने प्राण की गति को हम अपवर्ड डायरेक्शन में यदि ले जा रहे हैं तो ब्रह्मबल को बढ़ाने के लिए जा रहे हैं, और यदि डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम जाएं तो पतन के लिए नहीं, नीचे जो पतित लोग हैं उनको उठाने के लिए जाएं, या अपने भीतर की खराबियों को दूर करने के लिए जाए, किसी गांव में, किसी शहर में, किसी गली में, न कि आपने जाकर फंसने जा रहे हैं। तो चिकित्सक जाता है मरीजों को तारने के लिए, न कि मरीज बनने के लिए वो जा रहा है। तो ये बात होती है। तो दोनों गति को यदि हम जीना सीख लिया तो ये दोनों पॉइंट्स को हमने मजबूत कर लिया, फिर हम संसार में निर्बाध गति से हर जगह किसी भी लोक में जा सकते हैं हम लोग। जी ये तो उसमें जो लिखा है कि ऊपर नीचे मुड़े हुए 2 महान शक्तिशाली चक्र ही उसके आगे पीछे वाले 2 मुख हैं। तो 2 मुख वाली बात तो समझ में आई, पर ऊपर नीचे मुड़े हुए जो बात है, मुड़े हुए शब्द को मैं नहीं कोरिलेट कर पा रहा। मुड़ने का मतलब होता है कि हर पॉइंट में, हर पॉइंट में से देखिए उसमें एक चक्रवात बनता है। तो ऊपर वाले को महाप्राण, नीचे वाले नुकीलों को ये बोलते हैं लघु प्राण। तो वो पाथवे में जाएंगे तो ऊपर वाले जाएंगे तो फिर जहां यू टर्न लेंगे ना नीचे के लिए, तो किसी भी चक्र से हम यू टर्न ले सकते हैं। अकेले एक भी चक्र को जगाया जा सकता है, जरूरी नहीं कि हम सारे चक्रों को जगाए हैं। किसी को, अब जैसे प्रभु यीशु अनाहत चक्र पर अधिक ध्यान दिए हो, तो हृदय चक्र पर, तो वहां पर ले सकते हैं। तो कोई भी साधक यहीं पर गया वहां से भी मुड़ सकता है। तो हर जगह यू टर्न की व्यवस्था है। तो वहां से जाकर लौटना, यहाँ से जाकर 2 मंजिला तक गए लौटे, कोई 7 मंजिला जाकर अप डाउन कर रहा है, कोई 2 फ्लोर तक अप डाउन कर रहा है। तो हर जगह एक यू टर्न है। तो इसलिए उसको जिस्मान कहीं कहीं इस तरीके से डायग्राम बनाते हैं, ये यू इस टाइप का लहरदार। असल में
फोटो यदि बनाया जाए किसी कॉपी पर, तो कॉपी पर बनाएंगे तो यदि इस तरीके से बनाया जाए तो फोटो लीनियर आ जाएगा। क्योंकि कोई भी प्रकाश है तो उसमें तो एक वेव होगा ही होगा, तो उसको ये दिखाना है सिर्फ वेवलेंथ की तरह काम करता है, और उसका वेवलेंथ और उसका जो होता है बहुत ही अधिक होता है, इस प्रकाश की वेलोसिटी से अधिक है उसका, 3 लाख समथिंग है उसका प्रति सेकंड्स में है, और तो 1,86,000 ही है, 3,45,000 शायद उसका है। तो यह एक बात बन रही है कि तो लेकिन कोई भी रेडिएशन है तो वेव के रूप में जाएगा, तो वो वेव को दिखाना है तो सामने तभी दिखेगा जबकि इस तरीके से डायग्राम बनाया जाए करने का, और उसको वर्टिकल कर देंगे तो प्लेन, कोई पन्ना है तो सादे चौकोर दिखाई पड़ेगा जैसे, और पन्ना को ऐसे कर देंगे तो बिल्कुल बारीक लाइन दिखाई पड़ता है। तो शो करने के लिए बात है कि कुंडली भी लहरदार चलती है, क्योंकि वो विद्युत है, जैव विद्युत है, इसलिए स्पाइरल करके सर्प कह दिया जाता है उसको। संसार के सारे गतियां स्पाइरल में चल रही है, तरंगों से चल रही है, तो इस संसार को इस सर्प चला रहा है। जी बाबूजी, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ जी, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। जी बाबूजी, नेक्स्ट चैट में क्वेश्चंस हैं तो उनको मैं पढ़ता हूँ। अच्छा, एक अनिल सिंधु जी ने हमसे मैसेज पर्सनल दिए थे कि हम अपना अनुभव देना चाहते हैं, तो वो कहीं पर हो तो अपना अनुभव बता सकते हैं, साधना का अनुभव। जी मैं अभी उसको अनिल जी को देख लेता हूँ, तो तब तक बाबूजी उमा दीदी का एक प्रश्न ले लीजिए। हाँ। राम बाबूजी, ऐत्रेयोपनिषद में एक जगह कहा गया है कि नाभि से अपान और अपान से मृत्यु प्रदुर्भूत हुई, स्पष्ट करने की कृपा करें। देखिए, जहाँ अपान शब्द का मृत्यु शब्द से जोड़ दिया गया है, इसका मतलब है कि हमारे प्राणों के चरण से मतलब है। जैसे एक और आप पढ़ेंगे, उसमें प्राण सुक्त में ही मिलता है अथर्ववेद में कि जौ में प्राण है तो चावल में अपान है। अब देखिए, इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने 24 साल तक जौ की रोटी छाछ खाया था, तो हमने इस पर देखा कि ओहो, इसका मतलब है कि इसमें कोई साइंस छिपा, इसलिए जौ को उन्होंने चुना। या शक्ल वगैरह में हम लोग जौ की उसमें भी डाल देते हैं हव्य सामग्री में, हविख्यान में सबसे श्रेष्ठ। तो यह एक बात जरूर है, उसमें कहीं ना कहीं पर कोई साइंस छिपा हुआ है। तो प्राण का मतलब वहां पर है, तो हीट एनर्जी से भी मतलब है, अग्नि उत्पन्न करता है, और यह है कि कफ पैदा करता है। तो चावल कफ पैदा करता है, उसका तासीर होता है, कूल होता है, ठंडा होता है, और ठंडा है मृत्यु का कारण बनता है, कफ मृत्यु के कारण बनते हैं। तो अपान को हम अपान में प्राण की आहुति डालने को कृष्ण ने ये बात कही। तो अपान को अपान के जैसा हम रहने दें। जो टॉक्सिल का मतलब वहां पर है कि तीनों एक बीता का एक कंध है, यानी कि मणिपुर चक्र को भी लिया गया है, जहां पर एक केवल नाभि शब्द कहा जाए तो समझिए कि वहां पर मणिपुर चक्र और साइक्रल यानी स्वादिष्ठान, और साथ में कॉक्सिजियल यानी मूलाधार, तो लंबो साइक्रल कॉक्सिजियल प्लेक्सस का एक गुच्छा है, उसको नाभि का कंध कह देते हैं। तो वहां पर यह है, तो अपान वहां पर रहता ही है, नीचे अपान है, ऊपर प्राण है। तो यह मतलब है कि हमारी चेतना शब्द से जहां प्राण कह दिया गया वहां ऊपर, तो वहां समझिए कि वो वाला प्राण है, जय विद्युत वाला, यानी चेतना पक्ष वाला कहा जा रहा है। तो एक ही शब्द रहेगा, अलग अलग जगह पर आएगा तो अलग अलग मीनिंग से आता है। यही इसके लिए प्रोफेसर की जरूरत पड़ती है कि यहाँ पर यह शब्द, जिसे कनक कनक पे 100 गुना माँ दत्ताधिकाई, यही खाई बौराई नर वही पाई बौराई। कनक तो दोनों जगह आया हुआ है, लेकिन एक जगह सोना के अर्थ में आया है, एक जगह धतूरा के अर्थ में आया है। तो वेद के हर शब्द के अनंत अर्थ होते हैं, अनंता वही वेदा कहा गया है। तो आप जितने भी भाष्य किए गए हैं, उसका बाद वाला भाष्य भी हमें सोचनी चाहिए, उनका तो हम लाभ लें ही। तो हर पॉजिटिव अर्थ को सत्य कहा जाता है, सापेक्ष सत्य है, वो अंतिम नहीं है लेकिन सापेक्ष सत्य है। नहीं तो एक ही गीता के इतने भाष्यकार कैसे हो जाएंगे? कृष्ण तो कोई एक बात को सोच करके बोल रहे होंगे, और ढेर सारे भाष्य नहीं ये कह रहे थे, नहीं वो कह रहे थे, आज रहते तो पूछ लेते कि क्या कह रहे थे। तुलसीदास ये कहना चाहते, एक श्लोक को दोहा को मंच पर दे तो विद्वान लोग उसका इतना पोस्टमार्टम कर डालते हैं कि तुलसी बाबा ये कह रहे थे, वो कर रहे थे, लेकिन वो तो किसी एक खास ट्यूनिंग चल रहा है उन दिनों। तो ठीक है, हर अच्छे अर्थों को लिया जा सकता है, बस तो जो भी ले उसके अच्छे अर्थ हम लें। कोई नेगेटिव अर्थ हमें जी रहा हो तो जीने दें, लेकिन हम नेगेटिव अर्थ में न जिए, ये साधक की पहचान है।
तो ये जी है, तो उसको हम इस अर्थ में लेते हैं कि प्राण का डाउनवर्ड क्षरण हम न करें तो मृत्यु का कारण होता है। और अपान यदि लेते हैं क्लीनिंग के लिहाज से कर रहे हैं सिर्फ, तो हम लोग उपवास करते हैं साधना में अन्नमय कोष में, तो उपवास में मांस भी गलाने लगता है। उपवास में सिर्फ टॉक्सिन हटाना है। तो पाचक उपवास सबसे बढ़िया हमको लगा, यानी कि 2 टाइम अपना भोजन कर रहे हैं और बीच में भूख लगी तो लिक्विड टाइप का आप ले रहे हैं। जीवन भर आपको अलग तरह से उपवास की जरूरत नहीं पड़ेगी, न कभी शरीर रोगी होगा। तो हम लोग शरीर को महात्मा से कई दिन में सुखवा करके दधीची बन जाएंगे, फिर कल चला फिरा नहीं जाएंगे, कहेंगे कि हम साधक हैं। अन्नमय कोष को स्ट्रॉन्ग बनाना है सात्विक भोजन के तरीके से, प्राणमय कोष को स्ट्रॉन्ग बनाना है, इम्यून सिस्टम को, आईक्यू लेवल को स्ट्रॉन्ग बनाना है, माइंड को, और इमोशनल बॉडी को और संवेदनशील बनाना है। तब कहलाएगा कि हम पंचकोश के साधक हैं और 5 बॉडी एकदम रक्षा कोष शानदार बन गया। तो हम लोग कहीं ना कहीं भावावेश में साधना करने लगते हैं, उद्देश्य नहीं समझ पाते हैं कि फास्टिंग का, उपवास का, अपान का क्या उद्देश्य है। अपान का उद्देश्य ही है कि सिर्फ टॉक्सिन को निकाला जाए, न कि अपने सारे को काम की चीजों को अपने शरीर से बाहर निकाल दें। जी धन्यवाद। जी बाबू जी, इसमें हाँ जी, अनिल जी तो अभी नहीं है इसमें। अच्छा, तो पढ़िए। नेक्स्ट प्रश्न हम पढ़ते हैं इसमें। तो ये कुलदीप जी का प्रश्न है, बाबूजी संसार आनंदमय है तो भगवान ने ऐसा क्यों कहा है कि संसार दुखमय है? आपसे पढ़िए, नहीं सुनाई पड़ा ठीक से। हाँ, बाबूजी संसार आनंदमय है तो भगवान बुद्ध ने ऐसा क्यों कहा कि संसार दुखमय है? हाँ, दुखमय उनके लिए है जिनको नहीं जीने आ रहा है, उनके लिए दुखमय है। किसी किसी के लिए लड़का को कितना शानदार है, किसी को कहता है कि एगो 2 बाप बेटा लड़ रहे थे तो बाप कह रहा था कि बेटा नहीं, ये फूटल मेटा है। फूटल मेटा माने घड़ा छोटा सा फूटा हुआ चूरा। तो बेटा भी बोल रहा था कि तू बाप नहीं है, गोमन सांप है। आप क्या कर सकते हैं उसमें? तो हमें जीने नहीं आता है तो वो कह दिया है। तो यहाँ पर धरती पर आनंद में है। तो कबीरदास को सोचे, कबीरदास के भी जो उनके हैं फॉलोअर्स हैं उनको भगवान मानते हैं। उन्होंने कहा कि संसार में कहीं कष्ट ही नहीं, हर जगह ईश्वर है। यदि गीता में तो कृष्ण भी तो भगवान कहलाते हैं। वासुदेव, उन्होंने कहा कि वासुदेव सर्वमिति, हर जगह वासुदेव के सिवा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। अब देखिए, बर्बरी को आत्मज्ञान मिल चुका था, दिव्य दृष्टि, कहा कि महाभारत हुआ ही नहीं है, हमने देखा है, इन्हीं आंखों से, दिव्य नेत्रों से देखा है कि कृष्ण ही मार रहा था, कृष्ण ही मर रहा था। तो वो वाली जब तक से एंगिलो विजन नहीं आए, ज्ञान की अग्नि नहीं, आत्माग्नि ब्रह्माग्नि जब तक से नहीं जगेगा विज्ञान में, आनंद में कोष का, तो उसे निचली कक्षा में दुख दिखाई पड़ता है। तो मनोमय तक दुख है, मनोमय के बाद में दुख का राज्य ही नहीं है ऊपर में। नहीं तो फिर ईश्वर सर्वव्यापी कैसे कहलाएगा? हम लोग सोचे ईश्वर शांति में, आनंद में और सर्वव्यापी भी हम लोग बोल रहे हैं, तो हमारी ही खोपड़ी हमारी विरोध कर रही है। तो हम तो मानसिक दिवालियापन जैसे अपने आप को घोषित कर दिए। इसी मुंह से कर रहे हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, ईश्वर ओम सत्यम शिवम सुंदरम, गीत भी गा रहे हैं हम लोग, भजन भी गा रहे हैं, हर प्राणी में रूप तुम्हारा पंकज सा मुस्काता। और भी जाकर के देखिए उसमें ये गीत गा, मिले मान अपमान पथ में तुम्हारे, लगे सब परम प्रिय। गीत गाने में तो बड़ा झूम रहे थे, और जहां अपमान मिला तो रोने लगे। अब कहाँ गया? परम आनंद में लगना चाहिए था। हम ही फटेहाल जीवन में हैं, तो क्या कहा जा सकता है? तो अपने को स्ट्रॉन्ग बनाने की जरूरत है और मनोमय के पार जाने की जरूरत है। मन तक तनाव का विषय है, तो हमें हर हालत में इस लेयर को पार करना। तो जहां पर मन की बुद्धि तक की बात चल रही है, तहां पर हम कह सकते हैं कि दुख है, क्योंकि जहां दुख है यानी द्वैत है, तो सुख भी होगा। तो जहां सुख और आ गया शब्द, इसका मतलब कि वहां पर इसे दुख है। तो यह एक बात बन रही है कि सुख दुख के परे एक परम सुख तेहि बीच रहा समाये। तो ये द्वैत वाली स्थिति को पार करने पर अद्वैत की स्थिति आती है। तो वेदांत दर्शन या उपनिषद हमें अद्वैत की यात्रा कराता है, उस शांति में प्रवेश कराता है। दाराशिकों ने कहा कि शांति को पाकर मैं नाच रहा हूँ, कूद रहा हूँ। विनोबा भावे ने 30 वर्षों तक उपनिषद स्वाध्याय किया। विवेकानंद देखिए हमें से कहे कि एकदम नहीं पीता, हमारे आंसू आने लगते हैं पढ़ने के, हम कहाँ हैं और कहाँ ये ज्ञान ले जा रहा हमें। तो हमें उस जर्नी को जानी चाहिए जहां पर अखंड आनंद और शांति, शांता का अनुभुजक सेना। जब अहम जगत व सकलम शून्यम की स्थिति आ जाएगी तो सब कुछ शून्य जैसा, और शून्य में आनंद चिदाकाश है।
शिव जी को भी सीधा आकाश आकाश वासम भजे हम, जब तक हमारा जीवन परावलंबन का है तब तक कष्ट है। तो यह बात बन रही है, चाहे वो बौद्धिक परावलंबन हो या आर्थिक परावलंबन हो या संसार परावलंबी हमारा हो। तो विज्ञान भी साबित कर दिया है कि यहाँ पर संसार नहीं है, सिर्फ ऊर्जा है। तो हम वैज्ञानिक ढंग की सोच में जी रहे हैं, तो वो है। तो इसमें हम खेलें करें, लेकिन एक नाटक की तरह खेलें। तब बात आ गई, सुकरात जब मर रहे थे तो जहर से तो बोले थे कि मेरा शरीर मर रहा है लेकिन मैं आनंदमय स्थिति में हूँ, मैं स्वच्छ हूँ जीवित। हमको जब खुद का अनुभव है एनेस्थेसिया दे करके, जब पहले वाले जो ऑपरेशन किया गया 6 घंटे का ऑपरेशन चला, तो उस वाले जो मल्टीपल फ्रैक्चर्स में थे, लुगदी बने हुए थे, तो उसमें हम ये देखना चाहते थे कि एनेस्थेसिया का प्रभाव बॉडी में कहाँ तक से। तो सारा शरीर सिस्टम बिल्कुल खत्म, क्योंकि किसी बेहोश आदमी को देखिएगा कोमे में कि मुंह लटका है तो ऐसे ही बह ले रहा है, आंख वैसे ही है, पलल है, लगता है कि डेड हो चुका है। केवल डॉक्टरों को मालूम है कि डेड नहीं है, उसको ये एनेस्थेसिया दिया गया, लेकिन हम भीतर से पूर्ण स्वस्थ थे। और मेडिटेशन लगाने में उस दिन इतना मन लगा कि तो गजब का शरीर का सिस्टम है कि चेतना पर असर ही नहीं है इन दवाइयों का, तो बिल्कुल ही स्वतंत्र है वो। तो ये फीलिंग्स हम लोग को लेते चलना चाहिए, अपने आप में पढ़ना चाहिए, भीतर का कॉन्शियसनेस का हर परतों को पढ़ना सीखना चाहिए। तो पाएंगे कि मन अलग है, बुद्धि का लेयर में जा रहे हैं कि प्राण के लेयर में चल रहे हैं कि आत्मिक लेयर में है कि उसमें परमात्मा के लेयर के साथ हम ट्यूनिंग कर रहे हैं। तो अभी चूंकि हम लोगों का माइंड कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है और वो उसका बाइफरकेटेड है, ढेर सारा बहु आयामी दिशाओं में फंसा हुआ है, तो एकाग्रता नहीं बनता। जब तक से एकाग्रता नहीं बनेगी तो हम उसको छेद करके सत्य को नहीं देख पाते। तो यह एक बात बन रही है। तो उनके लिए दुख है जिनके लिए संसार में ईश्वर नहीं दिख रहा है, और जिनको संसार में ईश्वर दिखने लगा तो समझिए उसका दूसरा जन्म नहीं होगा। बस वासुदेव सर्वमिति सब महात्मा सुदुर्लभ, ये तो गीता के सूत्र हैं जी। धन्यवाद। जी बाबू जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कुणाल कुमार जी का है। कुणाल जी पूछ रहे हैं कि उपस्थिकाओं का शोधन कैसे किया जा सकता है और कितने दिन में उपस्थिका शुद्ध हो जाती है। देखिए, इसमें हम लोग का सिलेबस बहुत ही हम सोच समझ करके तैयार किए हैं 6 माह का। तो 6 माह तक भी अन्नमय कोष का एक सेमेस्टर था, 1 साल हम हालांकि रखा गया है। 1 साल अन्नमय, 1 साल प्राणमय, 1 साल मनोमय को हम रिफाइंड करें। 1 साल यदि दें तो 5 साल यूं ही सरक जाएगा। कुछ गुरुदेव ने तो 10 सेमेस्टर के लिए 1 साल रखा है। हमने देखा कि आज वैज्ञानिक युग है और हम कर सकते हैं। हमने 5 साल में इसको क्रॉस किया था, तो हम कर सकते हैं। तो हमसे तेज तो सब लोग है, कर सकता है। हम बहुत डलेस्ट स्टूडेंट थे इसमें, चेतना के पक्ष में, और अभी बिल्कुल शून्य से अपनी यात्रा शुरू किया। तो यह पाया गया कि 6 महीना भी यदि हम इसको बढ़िया से करें तो उपस्थिकाएं साफ हो जाती। लेकिन 1 साल तक ले, इसके बावजूद भी आज भी हम भोजन का ध्यान रखते हैं, आज भी। तो वो चूंकि होल लाइफ शरीर से काम लेना है, तो उसमें तो नेगेटिव थॉट, नेगेटिव एक्शन, इससे वो उलझ जाती हैं। और जहां ये चल पड़ा तो सुलझी भी रहती है, उसका रूपांतरण होता है। काम शक्ति का रूपांतरण ज्ञान शक्ति में बदल जाता है। तो रूपांतरित ट्रांसम्यूटेशन की कला हमेशा चलनी चाहिए। जब तक से शरीर सिस्टम है तब तक से भोजन की जरूरत पड़ेगी। तो भोजन का आनंद लेते रहिए, खाते रहे, लेकिन हम लोग पॉल्यूटेड टॉक्सिन्स नहीं बनाते। खाते समय क्या भाव हो, सोचते समय क्या भाव हो, और किस भाव से खा रहे हैं, कैसे संस्कारित अनाज खा रहे हैं, पसीना कमाई खा रहे हैं कि फोकट का माल खा रहे हैं, ये सब कुछ उसमें शामिल रहता है। तो यह एक बात बन जाती है कि हम पॉइजनेट लेते हैं। जो तमोगुणी भोजन लेता है उसके देवता भी तमोगुणी हो जाते हैं, और वैसे ही सूर्य में सूर्य मिलाने लगेंगे। तो उसको देवता का मतलब होता है इंद्रियां। वो इंद्रियां वही काम करने लगेगी, वही सही सोचने लगेगी। देवता हम लोग देवता, ये शब्द बहुत है, ये होते हैं जटिल। देवता माने हम लोग समझते हैं कि आकाश में उड़ने वाले कुछ खास तरह के आदमी होंगे, उड़ते रहते होंगे। ये एनर्जी के लेवल है, ये सब हर जगह है, घटक है। वेद में देवता इन्हीं सब कहा गया है। ओम देव शांति, पृथ्वी शांति, देखना पृथ्वी को भी देवता कहा है। आप शांति, जल वगैरह को भी देवता कहा गया है। हमें ईश्वर हमें विद्युत शक्ति देता है, फ्रेशनेस देता है। तो इस ढंग से हमें देवताओं को लेना चाहिए। तो ये सारी ऊर्जा तरंगे हमें लाभ देती है। तो जब तक से वह ज्ञान न मिला हो तो आकृति के रूप में बाल बुद्धि से ये मूर्तियों के माध्यम से हमें पूजा पाठ करते रहना चाहिए। लेकिन पहुंचना है हमें उस
स्थिति में, चेतना की स्थिति में। जी जी बाबूजी, इस पे नितिन जी का प्रश्न है। प्रणाम बाबूजी, ईश्वर के अवतार रूप में राम या कृष्ण के हाथों मृत्यु पाने से मोक्ष कैसे मिल सकता है? यह कर्म फल का सिद्धांत कैसे समझा जा सकता है? देखिए, मोक्ष है कि जीवित अवस्था में भी मोक्ष पा सकते हैं, और जीवन मुक्त इसको कहा जाता है, जीवन मुक्त। महोपनिषद में देखिएगा, सुखदेव मुनि को राजा जनक ज्ञान दे रहे हैं, पूछा तो कि इसको जीवन मुक्त कहते हैं, ऐसे साधु को जीवन मुक्त कहते हैं। देखिए, सुख में और दुख में दोनों समान थे कि नहीं, तो वो इक्वानिमिटी प्रॉस्पेरिटी कहा जाता है इस योगा। तो वो आदमी जीवन मुक्त है, कहीं पर उलझा हुआ नहीं है सब व्यक्ति, तो मोक्ष को प्राप्त है। तो ये धरती पर आए थे इन लोगों को जो कि उलझे हुए जीवन जी रहे थे, इनको थोड़ा देखिए, एक दोहा आता है, श्लोक कहीं पर हमने पढ़ा उसमें, राम जन्म कर है तो राकहीं निज श्रुति से, तो यानी अवतार प्रक्रिया का यही होता है ईश्वरीय चेतना का कि निज अपने श्रुति कहते हैं वेद को, सेतु यानी वेदों के अनुसार जीवन जीने की कला सिखाते हैं। इस संसार किस तरह से संसार में जिए कि हम इस संसार में जीते हुए लोगों को कल्याण करते हुए हम इसमें रोगी न बन पाए और इसका और पुष्ट हो, इस तरीके से जीने जीते। इसलिए सामान्य आदमी की तरह जी करके वो लोग कष्ट सह करके कि देखो तुमसे अधिक कष्ट हमने सहा, फिर भी देखो हम अपने आप को, अपनी जर्नी को नहीं रोका, अपनी प्रगति को नहीं रोका। अब उतने समझिए राम जी के जीवन बचपन से लेकर अंत तक देखिए कितना कष्टकारक जीवन है, त्यागमय जीवन रहा। कृष्ण का देखिए, कबीरदास का देखिए, उसने एक बार तो किसी ने उसको बांध करके फेंक दिया पानी में, उस साइड में निकल गए, अब उनका सारा कड़ी और छूट गया था। तब उसको इनके भी क्या बोलते हैं, तुलसीदास का जितना लिखे थे पानी सबने जाकर पानी में फेंक दिया कि पता नहीं क्या क्या लिख देता है भगवान जी के बारे में। तो उसमें से भी हमने जाकर देखा कुछ पंडितियां बची हुई थी, राजापुर उनका बांदा जिले में है, राजापुर उनका गांव, वहां पर गए थे कार्यक्रम में, तो देखने की इच्छा हुई कि वो मूल क्या है। तो वो जो लिखे हुए थे भोजपत्र के पद्दों पर, तो उसको कुछ, लेकिन थोड़ी सी ही बची हुई थी, और कुछ तो सबको लोगों ने विरोध किया है, ऐसा किया, इसी में निखरे हैं सोना की तरह सब लोग। तो इस संसार में, उलझन भरे संसार में सुलझते हुए कैसे जिया जाए, ये टेक्निक सिखाने के लिए आते हैं, न कि इस दुखों को अब दूसरा आदमी तो हो जाए। देखिए कितना कष्ट हो रहा है। राम का विलाप करना, देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन है, राम का विलाप करना लगता है बेढंगा सा कि चिन्मय ब्रह्म हमारे ही तरह अपने भाग्य का दामन पकड़े और रोता रहेगा, लेकिन उसने रोया है जरूर और भरपेट रोया है। इसे तुलसी की कला की विशेषता कहें या राम की लीला कहें। यदि राम की लीला नहीं कही जाएगी तो रामलीला फिर क्यों बना, कृष्ण लीला क्यों बना? इसका मतलब लीला शब्द लगा है कि मतलब कि खेलने की एक गजब कला है कि हम भले ब्रह्मानंद वाले हों, लेकिन जब समाज में जाते हैं मैनर्स को नहीं भूलना चाहिए कि किसी के जा रहे हैं शोक समारोह में, श्राद्ध में जा रहे हैं और कोई मर गया है उसके पास अब जा रहे, उसके घर में सांत्वना देने, तो वहां पर ठहाका नहीं लगानी है हमें। उसी की तरह अपने भी आंसू बहाने हैं, अपने रहना है और बिल्कुल गमगीन रहना है। उसी दिन रात्रि को किसी और जगह पंडित जी को जाना पड़ता है, आचार्य जी को, कि जाइए कि यहाँ शादी में भी शादी कराने जाइए और श्राद्ध भी कराने आप ही को जाना है, अंत्येष्टि भी लाश को जरवाने। अब समझिए वो कितना एक सहज स्थिति में रहता होगा। तो दोनों जगह गया तो वहां पर वैसे व्यवहार किया, यहाँ पर ऐसे व्यवहार किया है हर जगह। तो ये है आर्ट ऑफ लिविंग की बात आती है, तो वो लोग जीने की कला सिखाते हैं और शानदार तरीके से जीते हैं। इसी में बुद्ध को जब बुद्धत्व तो नहीं मिला था, देखिए रो रहे थे कि नहीं, कितने दुखी थे। एक मुर्दा को देखा तो बेचारे फ्रस्ट्रेटेड हो गए कि सबको मरना है, और वही जब बुद्धत्व तो पा लिए थे भगवान बुद्ध, उस समय भी उनके आंख के सामने एक मुर्दा जा रहा था और मुस्कुरा रहे थे। यही बड़ा आश्चर्य हुआ शिष्यों को कि हे भगवान, आप कल रोते थे आज मुस्कुरा क्यों रहे? कहा कि कल हम बुद्ध नहीं थे, आज बुद्ध बन चुके हैं, हमको मालूम हो गया है कि यह व्यक्ति मरा नहीं है। तो जो मरा ही नहीं तो किसके लिए रोए? जिसके लिए चाह रहा है कि शरीर बना रहता है, तो ऐसे ही सत्य नहीं है, क्योंकि परिवर्तनशील संसार है तो इसकी सत्यता ही नहीं है। तब देखिए कितने बुद्धत्व की स्थिति में कितना अच्छा लग रहा है। तो यह एक बात है, तो हमें अपनी जर्नी को बनाए रखिए। जी देखिए आगे क्या बात आ रही। जी बाबूजी, इसमें पुरुषोत्तम जी का प्रश्न है। बाबूजी प्रणाम, सभी और आकाश है तो इसका मतलब आत्मा को खोजने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है, क्या यह सही है? इसीलिए आत्मबोध शब्द आता है। बोधत्व, बोधत्व का मतलब होता है उसको फील करना,
हम लोग फील नहीं कर पाते हैं। रास्ते चलते रहते हैं और कोई बात नहीं, कहीं से अनुदान मिल गया, हेल्प मिल गया, मेहनत, तो वहां पर फील करना चाहिए कि ईश्वर की कृपा से सारे बने हैं, कोई ना कोई व्यवस्था को चला रहा है। तो ये सारे सिस्टम बड़े गजब तरीके से चल रहे हैं। तो थोड़ा सा अपने फीलिंग को, संवेदनशीलता, इसको बोलते हैं श्रद्धा भाव संवेदना को हम थोड़ा सा प्रखर कर दे तो हर घटनाक्रम में एक झिलमिला रही होती है ईश्वरीय अनुकंपा हर चीज की। तो यह बहुत ही अच्छी चीज है। जहां हमने कल्याण के काम में हम सब निकले तो आप पाएंगे कि कोई और भी शक्तियां हम सबको हेल्प कर रही हैं, तो उसके प्रति आभार रखना चाहिए। तो हम वस्तु के प्रति भागने लगते हैं, लेकिन उस वस्तु को भी हाँकने वाला कोई और चेतना है। केनोपनिषद जब हम लोग पढ़ेंगे, आएगा इसी क्रम में, इसी सेमेस्टर में हमने रखा है केनोपनिषद। किसके द्वारा मन सोच रहा है, किसके द्वारा हमारी बुद्धि ठेली जा रही है, किसके द्वारा संसार पैदा करे, कौन चला रहा है इसको। तो वो उसको यदि हम इमोशनली जानेंगे, उसको श्रेय देने लगेंगे, तो समझिए कि अपनी जर्नी चल पड़ी है रिसर्च क्रम में, आत्मानुसंधान में। जी धन्यवाद। जी, इसमें कुणाल कुमार जी का पुनः प्रश्न है, इडा से प्राणवायु को ग्रहण किया, पिंगला से वायु छोड़ा जाता है, तो सुषुम्ना का क्या काम है? अच्छा, सुषुम्ना का यहाँ पर अभी भूमिका नहीं है। सुषुम्ना में यही काम है कि जा रहा है प्राण, तो प्राण जाएगा तो सुषुम्ना से ही अपना जाता है। लेकिन यदि हम लेफ्ट सोचते हैं तो उसी बारीकी में मेन प्राण तो जा रहा है, तो आधा निगेटिव पॉजिटिव उसी में हो जाता है। क्योंकि आप देखेंगे एनाटॉमी, आप देखेंगे शरीर के सिस्टम का, रीढ़ की हड्डी का, तो उसमें आप उसका टीएस काट करके देखें, जो सेंट्रल कैनाल है उसको हम सुषुम्ना समझ सकते हैं। हालांकि पूरी तुकबंदी नहीं की जा सकती है, लेकिन एक मिडिल है, ठीक है। अब जिसे मान लीजिए कि मैग्नेट, तो मैग्नेट में भी तो एक न्यूट्रल पॉइंट होगा कहीं, इस तरह नॉर्थ पोल है, एक तरफ साउथ पोल है, तो दोनों तरफ में कहीं तो जरूर ऐसा होगा जहां पर किसकी भी शून्यता उसकी भी शून्यता हो। उसी को लीवर पॉइंट है, आर्किमिडीज के सिद्धांत वाले उसी को हो जाता है कि एक ऐसी अवस्थिति है जहां पर किसी का मैग्नेटिक फील्ड काम नहीं करता है, तो उसको सुषुम्ना कहते हैं। तो वहां पर हम बैलेंस का स्थिति में नहीं जाते हैं। अभी हम लोग का जो माइंड है, या तो नेगेटिव माइंडेड रहता है या पॉजिटिव माइंडेड रहता है। न्यूट्रल माइंडेड जिस दिन हो जाएंगे तो समझिए कि संसार में हर वस्तु के साथ में ना आकर्षण हो ना विकर्षण हो, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर ईश्वर वास करता है। समासों में मैं द्वंद्व समासों, कृष्ण ने कहा है विभूति योग में कि मैं समासों में न तो माता और पिता, न मैं माता हूं न पिता हूं, दोनों के बीच में हूं। इसलिए कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, मैं ही बंधु हूं, मैं ही पत्नी हूं, मैं ही पुत्र है, सब कहा भी। जब ईश्वर के सिवा और कुछ नहीं है, तो हम उस अवस्था में जब देख जाते हैं न्यूट्रल, तो सब एक साथ समान दिखाई पड़ता है। तो अभी हम लोग तो या तो गर्म या ठंडा, तो शरीर के भीतर में चूंकि प्राण में दोनों तत्व होते हैं, चेतना भी और जड़ भी है, तो चैतन्यता को ये फिल्टर कर लेता है, और जो ऊर्जा पक्ष है उसको मूलाधार की तरफ की जर्नी जाती रहती है। तो प्राण तो जाएगा दोनों में, लेकिन जब हम लेफ्टी से खींचते हैं तो क्या काम करता है कि चैतन्य वाले पक्ष को वो ले जाकर के बॉडी में भरने लगता है। ये गजब का शरीर में भी सिस्टम दे दिया है कि हम उसको, अच्छा जब दाहिने से लेते रहते हैं तो एनर्जी लेवल उस समय पर डोमिनेंट रहता है और उसको हर बॉडी सेल्स में भेजता है। तो वो प्राण में ही तो भूला है, लेकिन प्राण का फ्लो बॉडी के मेरुदंड मार्ग से जा करके गया है हर जगह पर सिस्टम से। तो यही बात बन रही। तो वहां प्राण का मतलब होता है जय विद्युत, न कि हवा से मतलब है। हवा तो कैरियर था प्राण विद्युत का, पानी भी कैरियर है, भोजन भी कैरियर है, आकाश भी कैरियर है प्राण का। लेकिन यहाँ पर प्राण का वायु कह दिया गया है, यानी कि गतिशील है। वायु जहाँ गतिशीलता उसको वायु कह देते हैं। इस हवा से नहीं लेने देने से मतलब है वहां पर। तो जब हम लोग खींचें तो प्रकाश के चमकीले पार्टिकल्स को मेडिटेशन करें, तो जय विद्युत को खींच रहे हैं। सविता लोग सभी झड़ करके आ रहा है, या पूरे अंतरिक्ष में वही तरीके से चमकीले प्राण तत्व हैं, उसी में हम फ्लोट कर रहे हैं, उसको खींच करके भरा जाए। हवा तो फोकट में आ जा रहा है, तो वो फिल्टर्ड कर लेता है मेडुला ऑब्लोंगेटा ब्रेन का पार्ट, और हर बड़ी सिस्टम को चमकीला बनाता है। तो ये उसके साथ में हमें ध्यान देना है। तो वही है, एक चेतना पक्ष है, और वो तो ईड़ा और पिंगला शब्द रख दिया गया है। तो वो शरीर में ही अपना सिस्टम प्लस माइनस बना लेता है, और वो रीढ़ की हड्डी के भीतर बनता है। और बाहर चूंकि गैंग्लियन का सीरीज निकला है एक तरफ से ग्रेमेटर से, इसलिए बाहर से स्थूल रूप में उसको पैरासिम्पेटिक और सिम्पेटिक नर्वस सिस्टम, इसको लोग ईड़ा पिंगला के रूप में मोटे तौर पर समझा देते हैं, ताकि कुछ तो समझाने के लिए शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। जी धन्यवाद कुणाल जी। जी बाबूजी, इसमें नेक्स्ट प्रश्न है कि पद्मा दीदी का, बाबूजी क्या कोरोना में भी ईश्वर दर्शन संभव है?
डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ कैसे अपने आप को कोरोना से बचाव करें? हॉस्पिटल में ये जो फ्रंट साइड में काम कर रहे हैं वे ही सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। देखिए, जाके राखो साइया मार सके न कोई, इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। ईश्वर सर्वव्यापक, मां में कम शरणम गच्छो, तुम मेरी शरण में आओ, तुम्हारे रोग दुख को मैं हरण कर लेता हूँ। सुदुराचार्य भी आ जाए तो हम उस बिंदु पर यदि पहुंचेंगे तो हमारे भीतर में एक ऐसी औरा बन जाती है, उसको भी कोरोना कहते हैं। तो औरा को भी कोरोना कहा गया। देखिए, जब सूर्य ग्रहण होता है तो जो एक पूर्ण सूर्य ग्रहण, तो उसमें जो गोलाकार रिंग बनता है उसका नाम है कोरोना। तो यह बढ़ती है अपनी औरा, जो ये है, ये औरा बचा सकती है। तो इसमें हम पाएंगे किसी को इम्यूनिटी कहते हैं। इम्यून सिस्टम कोई अलग चीज नहीं है, कौन किस तरीके के भाव से जी रहा है, क्या कर रहा है, तो वो उसकी उस स्तर की इम्यूनिटी है। उस हालत में वो जी सकता है। देखते हैं कितने लोग क्वारंटाइन में हैं या उसमें है, तो सब थोड़े मर रहा है, सब आकर के वहां से लौट करके भी आ रहा है। और अधिक से अधिक उन्हीं लोगों तो केवल जिनकी बहुत अधिक इम्यून सिस्टम कमजोर है तो उनको कायाकल्प कर दे रहा है। ईश्वर की अपनी व्यवस्था होती है संसार को संतुलन रखने का, लेकिन उस हालत में भी हर हाल मस्त रहना है कि हमें एक नया बॉडीज मिलेगा और शानदार तरीके से जाएंगे। अगली बार ये तो हरा दिया कोरोना, अगली बार कोरोना को हम हराएंगे। ये सारे शिव जी के नंदीगण होते हैं। संसार के हर पार्टिकल्स को अपने ढंग से इस्तेमाल करता है पूरे, अब उसको किस ढंग से क्लीनिंग करना है वो जाने, लेकिन अपना जो है, जो डॉक्टरों का सलाह है कि हमें अपने आप को इम्यूनिटी बढ़ा लेनी है और स्वच्छता सफाई का ध्यान देना है। जो उसका नेचर पहचाने जा रहा है, उस राक्षस का क्या नेचर है, रक्षा, इन्हीं कीटाणुओं को राक्षस कहा जाता है, यानी इनसे अपनी रक्षा करनी है। तो इन इंस्ट्रक्ट को उठाएंगे तो हमारी रक्षा हो जाएगी। और भी उसके नेचर पकड़ में आते जाएगा तो वैक्सीन भी बन जाएंगे और साधारण आदमी को भी इंजेक्शन दिया जा सकता है। तभी तलाश जारी है, लेकिन अपना काम है कि हम अपने खान पान इम्यूनिटी में कमी ना आने दें, क्योंकि कमजोर पर ही कोई कीटाणु असर करता है। हाफकिंस की एक बात गुरुजी ने लिखा है कहीं पर, जिन्होंने ये शायद चेचक वगैरह किसी के तो कॉलरा या चेचक का वो बना दिए थे, इसका खोज किए थे कि इनकी इस तरीके वायरस का, तो उन्होंने यह किया कि अपने एक बीकर पी करके दिखा दिया, अपने पी लिया उसके सारे वायरस को घोल करके कीटाणु विषाणुओं को, और बिल्कुल स्वस्थ रहे। कहा है कि ये भी जो भी होते हैं इम्यूनिटी इनकी कम होती है, उन्हीं को परेशान करते हैं। तो कोई भी अपने से बड़े को नहीं परेशान करता है, प्रकृति का नियम है, अपने से बड़े वाले को नहीं कोई मार सकता है, हमेशा उसका बल करता है कमजोरों पर। तो यह एक बात बन रही है। और ये योग सा है, हर तरह के योग जो ईश्वर के साथ अपना संपर्क जोड़ता है उसकी इम्यूनिटी को बढ़ जाती है। योग क्षमा महाम्यम, तो हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ावें, और इम्यूनिटी बढ़ाने का बढ़िया तरीका है कि सबसे बड़ा इम्यून वाला शक्तिशाली के अंदर परमात्मा है, तो उससे संपर्क जोड़ने के अधिक क्रम बन जाए और ओमनी प्रेजेंट सत्ता है तो हमें बन सकता है। जी धन्यवाद। जी, एक भाई है, इनका प्रश्न है, इन्होंने अपना नाम तो नहीं लिखा, फोन के नाम से आ रहा है, तो कृपया निवेदन है कि अपना नाम इसमें टाइप किया करें। जी। आप कोरोना वायरस समस्या चल रही है, क्या ये एक ईश्वरीय प्रक्रिया है या महामारी आसुरी प्रकोप? कृपया मार्गदर्शन करें। अब देखिए, इसको हम लोग ने इसके पॉजिटिव पहलू को देखेंगे तो हम समझ सकते हैं कि ईश्वर कल्याण के लिए दिया है। पॉजिटिव पक्ष में सारे विश्व के 1 लाख ग्लोबल पोल्यूशन को दूर करने का, उस भाव से सोचे तो पूरे ग्लोबल पोल्यूशन, अपनी गाड़ियां हम लोग चलाते रहते थे, कितना पोल्यूशन, कितना टॉक्सिन, दिल्ली से लेकर पूरे विश्व में ओजोन के लेयर चिथड़े हो रहे थे, अब हर जगह तेजी से हीलिंग कर रहा है वो। तो इसके पॉजिटिव पहलू को भी हमें देखना चाहिए। चोट आई तो कितना लाभ दिया, कितना घाटा गया, तो कुछ उसमें शहीद हो रहा है, कुछ ये बन रहे हैं, लेकिन लाभ अपने ढंग का ग्लोबल कर रहा है। इकोलॉजी को देखिए कैसे कर रहा है शिव जी, अपने इकोलॉजी से केदार की यात्रा में कितने उसमें टॉक्सिन्स पोल्यूशन हो गए थे, एक बार हल्का सा पायल की तरह नृत्य किया और सारा क्लीनिंग कर दिया। तो चूंकि वो अपने भविष्य शानदार है, उज्जवल भविष्य की संभावनाएं हैं, और हम लोग कर ही नहीं रहे। भरोसा था ईश्वर को मनुष्यों पर अभी का, और लोग रात दिन टॉक्सिन फैलाने में लगे हैं। तो ईश्वर अपने ढंग से क्लीनिंग करता है, प्रकृति अपने ढंग से क्लीनिंग करती है, तरह तरह के कीटाणु नए आ जाते हैं भीतर में ही, और शरीर के विष तत्वों को बाहर निकालते हैं, उल्टी करके कई करके क्लीनिंग करके निकालते हैं। तो टॉक्सिन पैदा होते जाएगा तो ग्लोबल अपना क्रम चलते रहता है। फिर भी इसमें है कि इसमें अपने आप को जो चेत गए, बचाव कर लिए, तो फ्रेंड भी बन जाता है और उसको लाभ दे दिया जाता है। तो ये है, तो अपने एंगल ऑफ विजन है, किस एंगल से देखा जा रहा है किसी चीज को। एक ही चीज में दोनों ईश्वर के भाव से देख सकते हैं,
राम जी जब सभा में आए तो राक्षसों को राक्षस दिखाई पड़ रहे थे, काल जैसा, और अन्य लोग हैं उनको महापुरुष और देवता दिखाई पड़ रहे थे। भरी सभा में कृष्ण भी अपने ग्लेज को बढ़ा दिया था एक बार, तो हमको बांध रहा है, तो देखा गया कि जो वो थे दुर्योधन और की आंखें चमक रही थी, केवल देख नहीं पा रहे थे। वहीं पर विदुर थे, भीष्म पितामह थे, वे लोग खुले नेत्रों से देख रहे थे प्रकाश को। तो ये अपने भीतर का है एंगिलोविजन कि हम संसार को कैसे देख रहे हैं, किसी सिस्टम को किस ढंग से देख रहे हैं, उसी ढंग से उसकी प्रतिक्रियाएं करता है आदमी। जी जी बाबूजी, इसमें आगे केवी दुबे जी का प्रश्न है कि ईश्वर, देवी देवता, भगवान, ब्रह्म, परब्रह्म, आत्मा, परमात्मा, सविता इत्यादि अलग अलग हैं या एक ही और एक ही हैं, और इनका स्वरूप क्या है, इनको किस रूप में अनुभव बोध किया जाए? देखिए, एक उपनिषद में है नीलाम्बोपनिषद, उसमें परिभाषाएं दी गई है, तो उसको एक बार पढ़ लेंगे तो पता चल जाएगा कि परब्रह्म किसे कहते हैं, परमात्मा क्या है, ईश्वर का किसे कहते हैं, प्रकृति क्या है, जीव क्या है, जाति क्या है, गुरु किसे कहा जाता है, या फिर जाकर के ये सभी चीज की इसमें बिल्कुल ही पर वैज्ञानिक साफ सुथरा श्रुत इसका उत्तर दिया गया है। तो ये सब कुछ उसमें बताया गया है कि सर्वम खलु इदम ब्रह्म, यहाँ परब्रह्म के सिवा दूसरा कोई सत्ता ही नहीं है। तो उसी के ढेर सारे नाम हैं, क्योंकि वो महान है तो उसको भूमि कह देते हैं, वो शीतल है तो चंद्रमा कह देते हैं या जल कह देते हैं। इसमें देखिए इस तरीके से वो तेजस्वी है तो अग्नि कह दिया जाता है उसको। तो वो उनको हर जगह उन्हीं की तेज ही झिलमिला रहा है। तो एक ही परमात्मा के सारे नाम है, एक ही परब्रह्म के सारे नाम है। सृष्टि उत्पन्न कर देता है तो अपने प्रकृति, बुद्धि नामक प्रकृति को अपने स्वभाव से अनंत लोगों को बना दिया और उसके एक अनुशासन में चलाने लगा तो ईश्वर कहलाने लगता है। वही हम एक ही आदमी यदि फोटोग्राफी करेगा तो कैमरामैन कहलाएगा, वहां पर प्रवचन देने लगा वर्दी पहन करके, देखिए वहां पर साधु महात्मा और प्रवक्ता कहलाने लगा। वही जाकर के बैलगाड़ी के मोहरे पर बैठा है, गाड़ीवान दूसरा दे, गाड़ीवान गाड़ी ड्राइवर ड्राइवर सीट पर रहेगा तो ड्राइवर कहलाइएगा, पीछे अपना बैठे रहेंगे। तो लग रहा है ना कि एक ही सत्ता के ये सब अलग अलग नॉमेनक्लेचर है, नाम है। तो वेद के हर अक्षर, हर शब्द ईश्वर के नाम। वही परब्रह्म कहें तो ठीक है। क्या ईश्वर को स्थूल आंखों से देखा जा सकता है? देख सकता है। खुले नयन से हंस हंस देखो सुंदर रूप निहारो। जब वो अभी साकार ही वही है, निराकार भी है, तो साकार को तो खुली नेत्रों से देख सकते हैं। तो ये आंखें सिर्फ फोटो लेती है, लेकिन भीतर वाला जो विशिष्ट नेत्र है उसके भीतर में घुस करके उस क्रीड़ा को देखते रहता है। तो दोनों आंखें काम करती है। ज्ञान के नेत्र से देखेगा, अब फोटो लेता है ये वाला आंख, बाहर से कोई भी दृश्य आएगा तो वो दृश्य रहेगा। कुत्ता आया तो दूर दूर भी कर पहुंचा देते। पहाड़ गिर रहा था, बुद्ध जा रहे थे, लोगों ने रोका कि भगवान उधर से लैंड स्लाइडिंग हो रहा है, मत जाइए। वो चलते रहे, कहाँ तक भागेंगे यार, यहाँ इस टाइम से बचेंगे, वहां तो पहाड़ आते थे, करीब या रुक जाते थे। तो समझिए अपने भीतर में किस स्तर की आभा को विकसित किए थे। तो यही है इसमें का क्रम है। तो एंगल ऑफ विजन को भी ठीक करना है और खुली नेत्रों से डायग्राम लेगा। पिताजी का चेहरा तो खुली नेत्र देखेगा, अब उसमें पिता को किस रूप में आप देख रहे हो, भीतर का ज्ञान वाला आंख काम करना शुरू करता है। किस एंगल ऑफ विजन से देख रहे हैं। अब घर में अपने बाल बच्चे हैं तो इन्हीं आंखों से देखेंगे, लेकिन भीतर वाला ज्ञान का नेत्र उस समय काम करता है कि हमारे बच्चे नहीं है, ईश्वर के बच्चे हैं। हमको ड्यूटी दे दिया है कि तुम हमारे कुछ बच्चों को तो बढ़िया से पढ़ा लिखा करके योग्य बन, अपने अनुभव को बढ़ा। तो अपने एंगल ऑफ विजन भी साथ जुड़ता है इन ज्ञानेंद्रियों के साथ। तो बुद्धि सह ज्ञानेंद्रियां विज्ञान में कोश, ये विज्ञान में कोश कहा गया कि बुद्धि का उपयोग किया जा रहा है या फिर मन का उपयोग किया जा रहा है वहां पर काम करने का। तो इन इंद्रियों को किस तरीके से प्रैक्टिकल किया जाता है, आत्मा के ढंग से, आत्मा ही सब कर रही है, उसके ढंग से देखेंगे तो संसार कुछ का कुछ दिखने लगेगा। जी धन्यवाद। पढ़ते जाइए, चैटिंग देखिए सब पढ़ते जा रहा है। जी बाबूजी, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन अभी पढ़ रहा हूँ मैं। एक मिनट, मेरी स्क्रीन इसमें जो डाउन हो गई। जी, इसमें डॉक्टर कृष्णा जी का प्रश्न है, क्या ईश्वर को स्थूल आंखों से देखा जा सकता है? अभी उसी पर चर्चा चल रही थी जी। यदि कबीरदास जैसे देखने की दृष्टि मिल गई, इनर वाले नेत्रों को, पिनियल ग्लैंड्स को, थर्ड आई को यदि जगा लिया
लेकिन खुली नेत्रों से भी देख सकते हैं, क्योंकि ईश्वर के सिवा दूसरा कुछ है नहीं। तो इस पदार्थ को हम किस भाव से देख रहे हैं? तो पदार्थ तो खुले नेत्र से देखेगा, नहीं तो फिर खुले नयन से हंस हंस देखूं, सुंदर रूप निहारूं, साधु सहस समाधि वाली कबीरदास के देखिए खुले आंखों से भी देखते थे। यम ने भी कहा नचिकेता ने को कि देखो इन संसार के इन इंद्रियों से अन्य लोग नहीं पा सकते, लेकिन इन्हीं से हमने पाया है। तो बृहदारण्यक उपनिषद भी आप स्वाध्याय करेंगे तो याज्ञवल्क्य ऋषि जनक को भी बता रहे हैं कि हे जनक, इन आंखों से भी देख सकते हो, खुले नेत्रों से भी। देखने की तुम्हारी शैली होनी चाहिए कि आंख से देख रहा था कि एपिडर्मल लेयर दे रहा था कि उसका क्या देख रहा था। तो इसमें भीतर वाला नेत्र जुड़ा हो, ज्ञान के नेत्र इन आंखों के माध्यम से जुड़ जाएं तो संसार में सत्य को देख सकते हैं खुले नेत्रों से भी। जी सुमन दीदी, आप अपना हाँ, प्रणाम बाबूजी। महोपनिषद में 6 चैप्टर में 63 मंत्र श्लोक जो है वो बोल रहा है ना कि एक पूर्ण रूपेण चिन्मय स्थिति में रहकर न कोई उद्योग करता है और न ही संतुष्ट होते हैं। इस जागतिक शोक में वे कभी नहीं पड़ते। इसका मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पर संतुष्ट शब्द है। संतुष्ट एक होता है कि सदा संतोष में होता है कि हर चीज में संतुष्ट रहता है, संतोषी सदा सुखी। अच्छा देखिए यहाँ पर कहेगा संतोषी आदमी का प्रगति रुक जाता है। मान ले कोई लड़का मैट्रिक पढ़ लिया, संतुष्ट, हाँ पढ़ लिया, तो फिर जाकर कॉलेज में किसे जाएगा? तो प्रगति रुक जाती है। तो जो साधक होते हैं वो अपने संतुष्टि, अपने को किसी भी एक प्रगति पर संतुष्ट नहीं होते हैं, और आगे बढ़ो, चरय वेती। तो यदि वहां पर संतुष्टि शब्द रुक गया तो अपनी प्रगति कष्ट का कारण बनेगा। और वहां पर यदि हतोत्साह होने लगे तो वहां पर संतुष्टि को इस्तेमाल कर डालिए कि हो हम हतोत्साह नहीं होना चाहिए क्योंकि अन्य लोगों से हम काफी बेहतर है। एक्सीडेंट में एक हाथ टूट जाए तो वहां पर संतुष्ट न हो। बहुत से लोग हैं जिनको दोनों हाथ बेकार है, पैरालाइज्ड है, उनसे तो बेटर है। ईश्वर अभी भी हम पर बहुत दया कर रहा है। वो तो एंगल ऑफ विजन है सोचने की से, तो वहां पर संतुष्टि का उपयोग किया जाए। लेकिन अपने जहाँ प्रगति की बात है वहां संतुष्ट हो जाएंगे तो सारी ठप हो जाएगा हमें। अब का पढ़ना, अरे जो पढ़तम सो भी मरतम, जो ना पढ़तम सो भी मरतम, फिर किंग करंतम। तो यहाँ संतुष्ट हो गए तो वो कचरा हो गया, तो जाकर कद्दू जोनी में भगवान दे देंगे, कद्दू बन के पड़े रहना, तो हाथ पावा खोपड़ी नहीं देंगे फिर। तो यह अपनी बात है कि संतुष्टि शब्द है, तो यहाँ पर यही लिखा गया है कि चिन्मय स्थिति वाला संतुष्ट नहीं होता है, वो हर जगह ब्रह्म को देखना आत्मानुसंधान में भी पड़ा रहता है, अपनी ड्यूटी को नहीं रुकता। क्योंकि चिन्मय ब्रह्म राम भी देखे कभी ड्यूटी को नहीं रोके, अपना काम करते रहे अंत तक। तो यह एक स्थिति है, तो यहाँ पर वो संतुष्ट को लेंगे। अगला प्रश्न बाबूजी इसमें यही बोल रहा है कि ना कोई उद्योग करता है। अगर हम संतुष्ट नहीं है तो हम उद्योग करेंगे, तो यहाँ क्यों बोला है कि ना कोई उद्योग करता है? यानी काम करता है तो कर्तापन का भाव ना हो। यदि कर्तापन का भाव ना हो, ईश्वरीय भाव से कर रहा है तो वो कर्म फल में लिप्त नहीं होता है। न कर्म लिप्त न रहे, इसका मतलब है कि वो अनासक्त भाव से काम करता है तो उसके कर्मफल नहीं बनेंगे। कर्तापन का अहंकार होगा तभी कर्मफल बनता है। तो इसलिए कहता है कि उद्योग नहीं करता है, करते हुए भी नहीं करता है, खाते हुए नहीं खाता है, चलते हुए नहीं चलता है, इसी संसार में सब कुछ सुनते हुए भी गूंगे बहरे और इसके आधार पर रहता है अंधे की तरह। तो यह वहां पर कह रहा है कि उद्योग नहीं करता, जिसको उद्योग ये लोग कहते हैं। ओके, थैंक यू बाबूजी। बाबूजी दूसरा मंत्र भी है मेरे पास। जी दीदी पूछ लीजिए, अभी किसी का हैंड रेज नहीं। ओके, ये जो है ना बाबूजी, ये 76 नंबर का क्वेश्चन ना 77 नंबर का, उसमें बोल रहा है विरक्त हुए मन को बार बार प्रत्येक दिन राग आदि व्यापारों में डालते हुए ज्ञानी पुरुष लज्जित क्यों नहीं होते? चित्त एवं विषय का योग ही बंधन कहलाता है। ये लाइन भी क्लियर नहीं हो रहा है मुझे। बाबूजी लेफ्ट कर गए दीदी, उनका शायद नेटवर्क। एक बार ठीक है भैया, नेक्स्ट टाइम पूछ लूंगी। थैंक यू। नहीं अभी दोहरा सकते हैं, कोई बात नहीं। अगर एक बार बाबूजी आ जाए तो उनसे डिस्कस कर सकते हैं। जी इसमें हम देख लेते हैं, ये डूबा हुआ है तो जी बाबूजी देखिए कनेक्टिंग हम इसमें हम देखते हैं वो थोड़ा सा लगता है सिम कार्ड नेटवर्क इसमें दे रहे हैं, इंटरनेट टू 1 कर दे रहे हैं। अभी आ गए बाबूजी आप?
तो जी अब लगता है कि देखिए तो आया क्या? जी बाबूजी आ गए। आ गया तो चलिए, हमने चेंज कर दिया नेटवर्किंग मोबाइल से, इसमें हम डाले रहते हैं तो फटाफट खत्म हो जाता है, तो दूसरा चैनल लगा दीजिए, प्रश्न किया जाए। जी दीदी प्रश्न पूछ लीजिए अपना। हाँ, या अपने अनुभव दें, दोनों कुछ भी। जी सुमन दीदी और प्रश्न पूछ रही थी बाबूजी। बाबूजी वो 76 नंबर में भी बोल रहा है, विरक्त हुए मन को, भोगों से विरक्त हुए मन को बार बार प्रत्येक दिन राग आदि व्यापारों में डालते हुए ज्ञानी पुरुष लज्जित क्यों नहीं होते? चित्त एवं विषय का योग ही बंधन कहलाता है, तो चित्त और विषय का योग कैसे होगा? हाँ, ये समझ में नहीं आ रहा है बाबूजी। हाँ, इसको ऐसे देखिए, बार बार लज्जित होता है। कोई ज्ञानी आदमी एक ही तरह की गलती बार बार करे तो इसको कह रहा है कि ऐसा आदमी लजाता क्यों नहीं? अपने को ज्ञानी भी कर रहे हैं और इसी गलती को बार बार रिपीट कर रहे हैं गलती को। तो यही यहाँ पर उसमें कहा गया है कि गलतियां से हम बहुत कुछ सीखते हैं, गलती जरूर करें लेकिन गलतियों का रिपीटेशन बार बार ना हो, तो इसलिए वहां पर लज्जित शब्द का प्रयोग किया है। जी ओके, थैंक यू बाबूजी, क्लियर हो गया। हाँ, होगा ही क्लियर, यहाँ पर सब क्लियर ही क्लियर है। जी थैंक यू, आगे बढ़िए। देखिए जी बाबूजी, इसमें सुरेंद्र सिंह जी रघुवंशी पूर्णिया से पूछ रहे हैं कि प्रणाम बाबूजी, मन का उपयोग और बुद्धि का उपयोग में क्या अंतर है, इसे कैसे समझा जाए? देखिए, बुद्धि सही गलत का डिसीजन लेता है, बुद्धि का काम है डिसीजन लेना, मन का काम डिसीजन लेना नहीं है। तो जब आप डिसीजन लेते रहते हैं तो उसमें बुद्धि फंक्शन में रहता है, वो ऑफिस काम करते रहता है, वो स्टाफ काम करता है। और जब डिसीजन ले लिया कि हमको ये करना है तो डिसाइडेड बिंदु पर प्लानिंग करना, कैसे पढ़ना, उसके आगे का काम वो करने लगता है, अपना फाइल भेज देता है मन वाले ब्रांच में कि अब तुम करो, इंद्रियों से काम लो, ऐसे करो, लेकिन डिसीजन लेना उसका काम नहीं है। जी धन्यवाद। जी बाबूजी, अनिरुद्ध भैया आप पुनः हैंड रेज तब आप अपना प्रश्न पूछ लीजिए। हाँ, फिर से आइए। बाबूजी थोड़ा पिछड़े हुए विद्यार्थी हैं। प्रश्न में आया था कि कर्म के सिद्धांत का, एक्चुअली उसमें प्रश्न पूछा गया था कि रावण और कंस को मोक्ष की प्राप्ति हुई, वो कर्म का सिद्धांत क्या उल्लंघन नहीं है? और भानु प्रताप राजा जो है को श्राप दिया गया और विदाउट उनके रीजन के जो भूषण मासु जो है उस तरीके से, तो एक कर्म का सिद्धांत किस तरीके से प्रतिपादित हुआ? नेट फ्लक्चुएशन है, तो हमारी आवाज जा रही हो यदि ठीक तो हम जो भी सुने। तो देखिए, पुराणों के अध्ययन में पता चलता है, पुराणों को भी थोड़ा कभी कभार अध्ययन कर लेना चाहिए, उसमें अन्य जन्मों के लिंक दिए रहते हैं। तो जो जय विजय द्वारपाल थे वही सनक सनंदन सनातन आदि ऋषियों के स्थापित लिए थे, दंडता थोड़ा उनके लिए बरते थे कि तुमने ये हो कि हर जन्म तो पृथ्वी पर ही रहेगा और तू माने राक्षसों जैसा व्यवहार करता है, तो वो असुर क्रम में जुड़े, तो वही जाकर रोने लगा था। तब विष्णु ने कहा था कि इतना हर जन्म नहीं, केवल 3 जन्म तक किए, तो वही बना था हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप भी वही था, दोनों भाई जय विजय। और उन्होंने कहा कि देखिए, हम वहां से आएंगे तभी जबकि भगवान खुद आएंगे हमारा उद्धार करने के लिए, तो उद्धार शब्द का प्रयोग किया था, तभी हम वहां पर आएंगे। तो अब भगवान तभी नहीं जाएंगे जबकि हद से ज्यादा उत्पात करेगा, और वही आकर बात बन रही, कुछ अच्छा काम कुछ बुरा काम दोनों तरीके से करता है, जो कि ऐसे ही जहाँ की अन्य मनुष्य उसको नहीं हल कर सकता। वही जाकर के रावण भी बने थे, कुंभकर्ण भी बना था, कंस भी, शिशुपाल भी बने थे वही। तो देखिए वहां पर कहते हैं कि इसको मोक्ष दे रहे हैं, तो वही। अच्छा, पुतनोद्धार में भी शब्द का एक अच्छा प्रयोग किया था रावण सागर ने, कुछ शब्दों का बड़ा अच्छा चयन किया है। मैं पुतना का वध नहीं कर रहा हूँ, पुतना का उद्धार कर रहा हूँ। तो यह है, कोई मच्छर आके काट रहा है तो मच्छर की हत्या नहीं करें, उसको मोक्ष दे रहे हैं, बेचारा आया है इतना मेहनत से कि हम संत महात्मा को काटेंगे मोक्ष मिल जाएगा, तो आप उसको मोक्ष दे रहे हैं। इसमें आत्मा तो मरती नहीं, नैनम सिद्धंति सहस्रनाड़े। तो युद्ध करते समय इस ज्ञान के लिए दूसरा अध्याय दिया है कृष्ण ने कि ये ज्ञान पालो, क्योंकि ये सब अधर्म के पक्ष में लड़ रहा है, और धर्म की स्थापना करने के लिए अवतार प्रक्रिया आती है कि समाज में खुशहाली रहे, शांति रहे, सबकी प्रगति हो। तो इन लोगों के लिए ये बॉडी का मिसयूज कर रहे हैं, तो राइफल छीन लो, और शरीर का दुरुपयोग करता है तो शरीर सिर्फ, अब शरीर इसका है नहीं,
तो किसी द्वारा गिफ्ट मिला था, उस गिफ्ट का मिसयूज कर रहा था, तो उसको हटा देना यानी यही उसका दुख का कारण था। तो तब तक सहते रहते हैं जब तक से कि वो अपने को बुद्धि का बार बार अवसर मिले। तो ये भी एक प्रकृति का अलग नियम है, बड़ा गूढ़ और जटिल है, इसलिए कहा कि कर्मणा गहनो गति। तो उसमें यही रखला है कि सत्कर्मों से हम नाता जोड़े और अच्छा रहेंगे तो उसके अच्छे रिजल्ट आएंगे। जी धन्यवाद। जी अरविंद प्रश्न पूछ लीजिए, आप अनम्यूट। जी प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। प्रणाम। अच्छा, ये रावण ज्ञानी था, तो रावण क्या आत्मज्ञानी भी था? पहला प्रश्न। दूसरा, नहीं, आत्मज्ञानी नहीं था। आत्मज्ञान अलग चीज होता है, वो संसार के पदार्थ जगत का ज्ञाता था। स्वर्ग में सीढ़ी कैसे लगावे, सोना का महल कैसे बनावे, ये कैसे करे, इसका ज्ञान था। माया कहा जाता है ना, तो मायावी था, यानी संसार के जो चित्त वाली प्रकृति है, इस पर तरंगों पर, इस पर नियंत्रण था उसका। न कि आत्मिकी का यदि रहता तो भाव संवेदनशील रहता। धनबल जनबल बुद्धि अपारा, सदाचार बिन सब बेकारा, यानी पर्सनालिटी उसका नहीं था सही, यानी विज्ञान में कोष में उसकी पकड़ नहीं थी, जहां पर संसार का सदुपयोग आदमी कर सके, शक्तियों का सदुपयोग कर सके। तो भाव संवेदना नहीं बढ़ा ले, केवल शक्ति बढ़ जाए तो आदमी राक्षस बन जाता है। इसलिए कहा गया कि पहले भाव संवेदना बढ़ावें, तब जाकर शक्तियों को हम अपना अर्न करें या करें। नहीं तो अनपढ़ व्यक्ति से ढेर खतरनाक हो जाता है पढ़ा लिखा धूर्त व्यक्ति, तो और अधिक नुकसान करेगा। अनपढ़ तो केवल है, दूसरे को नुकसान नहीं करेगा। जो सज्जन है, तो सज्जन अनपढ़ से धूर्त पढ़ा लिखा आदमी बहुत खतरनाक है। तो इस तरीके को बन गया था कि भाव संवेदना विकसित नहीं किया और शक्तियों को जिन कर लिया। इसलिए कहा जाता है कि उसका कुंडलिनी का जो है जागरण वो हानिकारक बन गया। तो ये इस विद्युत का मिसयूज कर रहा था। इसलिए देखते हैं रावण को कितना हम लोग बड़ाई करें, फिर भी अपने बच्चों का नाम रावण रखने में घबराते हैं। पक्ष लेने में खूब बड़ाई कर, ये था वो था, विद्वान था, ठीक है विद्वान था ना, अपने लड़के का नाम रावण रख लीजिएगा ना, वहां पर कतरी आ जाएंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं पर पर्सनालिटी का वैल्यू होता है, ये उसका यूज कहाँ किया। शक्ति कमाल लेना अच्छी बात है, वो तो वैज्ञानिक सिद्धांत है। कोई तपस्या करेगा तो शक्ति मिलेगा ही, कोई पढ़ेगा तो साइंस में तेज होगा ही पढ़ेगा, लेकिन उस साइंस का यूज कहाँ कर रहा है, गुड यूज मिस यूज, ये असली चीज की बात होती है। जी धन्यवाद। प्रणाम बाबूजी। आगे निशी दीदी का प्रश्न है। बाबूजी, नचिकेता ने दूसरे वरदान में स्वर्गदायिनी अग्नि विद्या मांगी, ये अग्नि विद्या क्या है? हाँ, ये पंचकोशी साधना है, पंचांगनी विद्या भी कहलाता है। यदि 3 फेज में बांट कर करेंगे तो त्रिनचिकेताग्नि कहलाएगा। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर के भीतर की अग्नियों को जगाएंगे तो, और सूक्ष्मीकरण में जाएंगे तो पंचाग्नि कहेगा। तो 5 कोषों में अलग अलग अग्नियां काम करती है। अन्नमय कोष में प्राणाग्नि, तो ये अपने जो प्राणमय कोष की जीवनी शक्ति जीवाग्नि कहते हैं उसको। मनोमय कोष के भीतर के अग्नि को कहते हैं योग की अग्नि, योगाग्नि। तो यहीं पर ये अपना विज्ञानमय कोष की अग्नि को आत्माग्नि कहते हैं और आनंदमय कोष की अग्नि को ब्रह्माग्नि कहा जाता है। इन 5 अग्नियों को जगाने के लिए जो टेक्निक्स बताया था, ये वाली टेक्निक को, इसी टेक्निक को पंचकोशी साधना कहते हैं। इष्टिका, इकाइयां, यानी अन्नमय कोष की अग्नि को बढ़ाना है तो अग्नि प्रतिक्रमण करो, आसन उपवास तत्व शुद्धि तपस्या, आसन उपवास तत्व शुद्धि तपस्या, तो ये अग्नि बढ़ जाएगी। ये अग्नि बढ़ेगी तो क्या करेगी, रोगों को भस्म कर देगी, एक उम्र को बढ़ा देगी, और इसमें देखिए चिरंजीवी बना देती है, और एकदम लगेगा कि हमेशा हम जवान ही हैं, छलकते रहेंगे। और इसी तरीके से प्राणमय कोष की अग्नि को बढ़ा देगा तो देखिए उसमें ऐश्वर्य पुरुषार्थ ओज तेज बढ़ जाता है, साहस बढ़ जाएगा। मनोमय कोष की अग्नि को बढ़ा देता है तो आदमी अपसेट नहीं होता है, घाटा नफा में भी मस्त रहेगा, हर हाल मस्त रहना शुरू कर देता है। देखिए कितनी कमाल की बात। विज्ञानमय कोष की अग्नि को बढ़ा देता है तो हर जगह ईश्वर दिखाई पड़ने लगता है, कमाल की बात है। आनंदमय कोष की अग्नि जगा दे तो हर जगह अखंडानंद में रहता है। तो ये है अग्नियों का चमत्कार है। इसी अग्नि को कहा जाता है, अब देखिए ऋग्वेद में भी है ये सूत्र को, कि उसमें अग्नि ऋषि, अग्नि को ऋषि कहा गया है। पवमानव, पवित्र करते हैं अग्नि ऋषि, पवमानव पांचजन्य पुरोहित, जो 5 कोष है इसको प्रकाशित करते हैं वो, तभी मैं महागया, मैं उनके शरण में जाता हूँ। ये पूज्य गुरुदेव के भाष्य में लिखा हुआ है। तो उन्होंने ही बताया है कि नचिकेता को दी गई पंचाग्नि विद्या और कुछ नहीं है, पंचकोशी साधना है। और वही यमाचार्य आ गए हैं, पूज्य गुरुदेव कृपया महाकाल कहलाते हैं। और नचिकेता हम सब, आप लोग सब हैं, जिनको ज्ञान देने के लिए कि यह स्वर्ग प्रदायिनी विद्या यही है
इस धरती पर स्वर्ग का आनंद लिया जाए। तो ये पुनरावृत्ति हो रही है और हम सभी अपने आप को भाग्यशाली समझें कि इस गुण है पर विद्या की सहज जानकारी मिल रही है पूज्य गुरुदेव द्वारा। जी अगला। हाँ चलिए, समय भी करीब आ रहा है। कुछ और प्रश्न ले सकते हैं, हमारे पास तो ऑफन हो गया तो सब डिलीट हो गया प्रश्न। अमन जी पढ़िए। जी बाबू जी, अभी मैं पढ़ रहा हूँ। इसमें आगे अभी देखता हूँ, इसमें कोई प्रश्न नहीं है बाबूजी। इसमें आगे किन्हीं का नया प्रश्न है? कोई अगर और प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हैंड रेज कर दीजिए अपना। हाँ, ये आपने अनुभव बढ़ाए, बताइए कि साधना में इतना किए तो क्या घाटा हुआ, क्या फायदा हुआ, तो हम बताएंगे। घाटा है तो उस घाटा को कैसे पार करें ये जी और फायदा हुआ तो उसको बताएं ताकि अन्य लोगों को लाभ मिले। जी, कोई भी अपना इसमें अनुभव व्यक्त करना चाहे। हाँ, इसमें फिर हैंड रेज है तो मैं इनको अनम्यूट। हाँ, फिर मत कहे कि हम नहीं पूछे, हमको मौका नहीं मिला। जी ठीक है, या हो सकता है कि अभी नहीं याद आ पा रहा हो, बाद में याद आता है ना, तो उसको भी रखिएगा, फिर अगले मिलन में होगा। कल हम लोग मिलेंगे 91वें कोर्स क्लासेज में। सोहम साधना कल का विषय होगा, समझ लीजिए उसको हम लोग। सोहम साधना का क्या वैज्ञानिक। हेलो जी धन्यवाद। कहा जाए? जी बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम। अपना बता दे, कहाँ से बोल रहे हैं, क्या नाम है? जी बाबूजी सुरेंद्र सिंह रघुवंशी बोल रहा हूँ, शांति कुंज वाले। जो आपसे बात हुई थी भागलपुर, आप सुल्तानगंज आए थे दीदी के वहाँ पे। हाँ जी प्रणाम, कहिए। जी प्रणाम प्रणाम। बाबूजी मैं ये जानना चाह रहा था कि जो नए साधक है जिनको पंचकोशी साधना करना चाहते हैं, सबसे पहले उनको शुरुआत करने के लिए क्या करना है? जी कहाँ से वो कैसे शुरुआत कर सकते हैं जिससे उनको इसमें मतलब ये लगे? हाँ जी, पहली बात तो अपने रूटीन को ठीक करना चाहिए जी। सुबह कै बजे जगना है, सुबह जगने से लेकर के रात तक टाइम मैनेज को पहले ठीक करें कि सूर्योदय से पहले उठने की आदत बनानी होगी जी। और इसके बाद में अपने क्लीनिंग शरीर को बाहर भीतर से सफाई करते हुए और प्रतिदिन खूब स्वाध्याय और ये क्या बोलते हैं कल, तो स्वाध्याय क्या करें, तो जिस विषय को जानना है उस विषय से जुड़े हुए सारे लिटरेचर्स को हमें पढ़ना चाहिए। पंचकोशों से जुड़े हुए कहाँ पर तथ्य दिए गए हैं, कुछ गुरुदेव ने कहाँ पर ये बातें कही गई है। तो गायत्री महाविज्ञान का तीसरा वाला जो भाग है वो केवल पंचकोश साधना है, यानी गायत्री महामंत्र के जो प्रैक्टिकल है उसी को पंचकोशी साधना कहते हैं। जी हाँ, 5 है ना टुकड़ा इसमें, एक ओम हो गया, एक भूर्भुवः स्व हो गया, 3 गो चरण हो गए, तो 5 ही खजाने हैं। ये सब पंचकोश कहलाता है। ओम भी बहुत बड़ा खजाना है, भूर्भुवः स्व बहुत बड़ा खजाना है जी। और शरीर के सिस्टमों के साथ वो जुड़े हुए हैं 5 बड़ी सिस्टम से। तो इस ढंग से अब लग गया कि हम गायत्री साधक हैं तो हमको इसका प्रैक्टिकल करना चाहिए। पहले थ्योरी समझे फिर प्रैक्टिकल करें। रोज 2 घंटा कम से कम निकालें, 1 घंटा पढ़ने के लिए और 1 घंटा प्रैक्टिकल के लिए। जी शुरुआत करें अन्नमय कोश से, यानी आहार शुद्धि से शुरू करें। जी। प्रतिदिन थोड़ा आसन कर लिया करें और स्वाध्याय करें प्रतिदिन। ब्रह्मचर्य आसन, इसमें ब्रह्मचर्य बहुत जरूरत होता है क्योंकि जो अपने शक्ति को हम पा रहे हैं तो मिसयूज न करें, इसको ब्रह्मचर्य कहते हैं। अपने बल को बढ़ावें, विद्या को, संस्कारों को धीरे धीरे रिफाइंड करें, तो शरीर क्या होगा कि निरोग होना शुरू हो जाएगा। शरीर निरोग होगा तो हिम्मत बढ़ेगा, हौसला बढ़ेगा। तो रिजल्ट को दक्षिणा कहा जाता है। दक्षिणा माने पैसा नहीं, रिजल्ट। हम साधना कर रहे हैं तो क्या रिजल्ट मिला, रिजल्ट मिलता है तो हौसला बढ़ता है, श्रद्धा बढ़ती है। प्राणायाम कोश में फिर प्राणिक एनर्जी को, प्राणायाम का सही टेक्निक समझिए। तो हमने एक सिलेबस भी है 5 कोशों के लिए और शांति कुंज में जो क्लासेज लिए गए, चलाए गए थे इस पर, वो सारी यूट्यूब पर है। पंचकोश साधना पार्ट 1 से लेकर 35 तक सबको एक बार जी जी। अच्छा, और जहाँ समझ में ना आवे तहाँ पूछ लें, हम लोग तो आमने सामने हैं। प्लस अपने मन से भी करें, बताई नहीं, हर कोई को अपनी यात्रा अपने तय करना चाहिए। जी जी। एक तो कॉमन क्लासेस चल दिया गया, लेकिन ये नहीं कि इसी ये थोपा हुआ है। हर कोई अपना खोज करे, हर कोई साइंटिस्ट है, हर कोई ऋषि बने। जी हाँ, तो ये बंधन बांधने के लिए अध्यात्म नहीं होता है, बंधन मुक्ति के लिए अध्यात्म होता है। पूरी फ्रीडम अध्यात्म देता है आत्मिकी के रिसर्च करने के लिए। जी जी।
हाँ, तो ये है अपना शुरू करने में जर्नी चल पड़ी तो चल पड़ी। जो जहां से मान लीजिए कोई नया साधक आज आया लेकिन पहले ही से एमए क्लास में पहुंचा हुआ है, तो अब तो एमए के बाद वाला पीएचडी वाले क्लासेज उसको चलाने पड़ेंगे। जी। कोई ये मत समझे कि हम तो पीएचडी किए थे अब आ गए हैं तो फिर नर्सरी में हमको डाल दिया, हमको मूर्ख समझता है। इसलिए हमने नवरात्रि में जब यहाँ बुलाते हैं तो 5 कोर्सों को हम क्लासेज लेते हैं, पीएचडी सुपर वाली क्लासेज को भी लिया जाता है। जी। हाँ, तो हर कोई मस्त रहे कि हम कभी भी ज्वाइन करेंगे, वहां से हमारी यात्रा आगे शुरू हो जाएगी। ये गजब का एक प्लेटफॉर्म है। जी धन्यवाद बाबा जी। हाँ जी, धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और संतुष्टि हुई। हाँ, अब देखते हैं, लगता है कि समय है थोड़ा सा, तो लाभ ले लीजिए। जी बाबूजी, इसमें निशि दीदी का पुनः प्रश्न है, केवी दुबे जी का ही प्रश्न है। तो जी पूछ रही हैं इसमें, बाबूजी प्रणाम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देव, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य एंड किन्नर? तो इनमें वो चेतनात्मक कम बेसी रहता है, प्रगति इसके आधार पर ये लोग कर दिए जाते हैं। तो मनुष्य जोनि से ऊपर वाले जोनियों की सब चर्चाएं इसमें दी गई है। तो वो डिक्चर आप कहीं उसमें आप टाइप कर दीजिएगा गूगल में तो भी दे देंगे। तो अब इसमें एक एक चीज को टाइप करके देखेंगे, यदि डाला गया हो तो उत्तर देख लेंगे। अन्यथा इसमें आप ये जो आत्मिकी है, तो आत्मिकी में ये सब चीजों को उतना महत्व नहीं दिया गया, केवल इतना बता दिया गया है कि हमारी चेतना का उन्नयन होता है। अब जैसे कि पितर, मनुष्य के ऊपर वाला जश जोनि है पितर लोग, ये पुनरावृत्ति है, लौट करके आने वाला। तो इसी तरीके से किन्नर को यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, तो जो उसमें हर्माफोडाइट वाले नेचर के होते हैं, वो उस एक खास स्तर की चेतनाओं का एक समुच्चय है। गंधर्व का होता है कि उसमें कि वो संसार के नियमों से नहीं रहते हैं, लेकिन रूप लावण्य और रूप रस गंध शब्द स्पर्श का एंजॉय लेने वाले मनोभूमि के होते हैं। तो ये चेतना की एक मनोभूमियां हैं, उस मनोभूमि वाले लाभ लेते जाते हैं। ऋषि जो आत्मिकी में रिसर्च करते हैं, मुक्त आत्माएं हो जाते हैं जो कि अनासक्त भाव से काम करते हुए वो अपने जीवन जिए रहते हैं। तो वो जो हम कम से कम मुक्त जोनि में जाएं, कि हम धरती पर वो तभी आएंगे जब ईश्वर के साथ एक काम क्रीड़ा करनी होती है, प्रेरणा से आते हैं। तो वो प्रकृति से बाधित होकर जन्म नहीं लेते, वे स्वेच्छा से आते हैं और लीला करने के लिए। जैसे राम जी आ गए तो ग्वाल ये बन के आ जाएंगे, ऋक्ष बांदरी सेना बन के साथ में वो लोग भी आ जाएंगे। इसी तरीके से कृष्ण आ गए तो ग्वाल बन करके आ जाएंगे। तो बुद्ध आ गए तो बौद्ध भिक्षु बन के आ गए, प्रज्ञा अवतार गया तो प्रज्ञा पुत्र बन के आ गए। तो ये सब मुक्त जोनि वाले हैं, क्योंकि वो देखेंगे कि अन्य लोग दूसरे ढंग का जीवन जी रहे हैं। उसी संसार में अभी भी कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि उसके विपरीत धारा में चल करके जीवन को धन्य कर रहे हैं। तो ये सब मुक्त होते हैं जो कि सिस्टम से पर अपना कमांड रखते हैं। तो ये लोग कभी भी शरीर छोड़ेंगे, फिर वहीं पर फुर से वहीं जाएंगे। उस कक्षा से आए थे काम करने के लिए, फुर बैक टू द पेविलियन, वहां पर जाते हैं। तो इनकी अलग गति होती है। तो ये ऊपर वाली श्रेणियां हैं अलग अलग मनोभूमि वाले धरातल का। और उससे भी देव जोनि ऊपर होता है, देवताओं से भी जोनि से भी होता है प्रजापति जोनि, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश स्तर की आत्माएं होती हैं। तो वो पूरे एक ब्रह्मांडों की संरचना काम करते हैं। और करोड़ों ब्रह्मांड हैं तो करोड़ों ब्रह्मा करोड़ों विष्णु उसमें भी मिलेंगे, उनकी भी मीटिंग होती है। तो कहीं सीट कुर्सी सब बहुत मुश्किल से मिलता है, खचाखच भरा रहता है इंद्रों का जब मीटिंग होने लगे। तो अनंत ब्रह्मांड है। हे अर्जुन, हमारे शरीर में करोड़ों करोड़ ब्रह्मांडों को देखो। तो अपनी बौद्धिक चेतना के विकास के आधार पर वो अपने एक खास आयाम में रहता है। और चूंकि आकाशीय यात्रा है तो वो उस नेत्रों में उस तरीके के जीवात्माओं से संपर्क कर सकता है। और इसी जगह हर जगह भूले हुए हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी केवल है वो। तो अपनी चेतना का हम विकास करें तो अलग अलग मनोभूमियों के लिए, तो उसमें गंधर्व यक्ष ये सब नाम दे दिया गया है। तो वो उस एक व्यवस्था है। यक्ष में रहते हैं कि जो नियम अनुशासन में काम करने वाले फैकल्टियां होते हैं, सब यक्ष ग्रुप में सब आ जाते हैं। अग्नि जो गर्म स्वभाव वाले जितना है, अग्नि चाहे मिर्चाई हो या कोई गर्म मूड वाला हो, सारे अग्नि वाले में सब में आ जाते हैं। ये जो भी गर्म नेचर वाले हैं, तो उसकी ढेर सारी शाखाएं बन जाती है, क्लस्टर्स के रूप में सब रहते हैं। तो ये अपनी आत्माओं की एक धरातल है, आइडोस्फीयर है, इसके आधार पर हमारी यात्रा होती है। जी जिसमें गैलेक्सी करके है किन्हीं के फोन नाम से, तो आप अपना प्रश्न पूछ लीजिए, आपको अनम्यूट कर दिया है। जी, मैं कालीचरण बोल रहा हूँ। नमस्कार बाबूजी। हाँ जी, प्रणाम। ये पहले तो मैं अमन को प्यार करना चाहूंगा। अमन मेरे साथ में रहा है मुरादनगर में। जी जी।
बेटा पहचाना कालीचरण? मैं देहरादून चला गया था। जी जी अंकल जी, बिल्कुल बिल्कुल जी, प्रणाम प्रणाम अंकल जी। आयुष्मान भव। साइंटिस्ट हैं, अच्छा। कम से कम हम लोग सामने एक साइंटिस्ट बातचीत कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा है जी। जी तो बाबूजी मैं थोड़ा सा एक अनुभव भी, और मैं थोड़ा सा एक पहले तो मेरा प्रश्न है, और प्रश्न मेरा यह है कि जैसे सोहम साधना के बारे में आपने बोला है और मैंने अभी उसमें स्टडी किया, पहले भी स्टडी किया था, तो अब उसमें मैं एक चीज पाता हूँ, जैसे सो और अ के ऊपर थोड़ा सा मतलब आपको स्ट्रेस देना है, रुकना है। सो यानी कि परमात्मा, और हम मीन्स स्वयं जीव। तो अ के बारे में जो बीच में बोला गया है, तो क्या इसमें कुंभक भी करना होता है सर? जी कल इस पर चर्चा होनी है, सोहम साधना ही कल का विषय है, इसलिए कल इस पर एकदम एक एक रेसे पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप आज अनुभव आप शेयर करें जी। जी, अनुभव के बारे में मैं सर कहना चाह रहा हूँ कि कभी कभी जैसे हम बैठते हैं, तो अब जब भी कर रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि पूरे शरीर में प्रकाश ही प्रकाश रहता है, और वाइट वाइट सा प्रकाश रहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हवन कुंड होता है और उसमें अग्नि जलती है, उस तरीके से कभी कभी अपनी बॉडी बैठी हुई नजर आती है, और उसकी कई वो परत सी जैसे नजर आती हैं। तो और कभी कभी क्या लगता है सर कि जैसे हमारी बॉडी में मतलब हम जब प्राण खींच रहे हैं, तो प्राण को हम जाते हुए और उसकी क्रिया जहां जहां प्राण पहुंचता है, तो वो हम देखते हैं। और कभी कभी देखते हैं कि वो प्राण जो अंदर है वो बाहर भी है, बिल्कुल कोई फर्क ही नहीं लग रहा है, कोई भी नजर नहीं आता है, और बड़ा अच्छा आनंद का अनुभव महसूस होता है। तो ये सब क्या क्रिया चल रही है, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है, हमारी समझ से परे हो रहा है। हेलो जी, बाबूजी का नेटवर्क शायद ये डिस्कनेक्ट हो गया। बाबूजी हैं तो सही अभी, लेकिन अच्छा। इसमें एक मिनट तो अभी मैं तो क्या बेटा बाबूजी मेरा प्रश्न सुन लिया होगा पूरा? नहीं, आपको प्रश्न जो है ये दोबारा अभी शायद वो अभी हाँ आके जी, बाबूजी बताएंगे। जी हाँ बाबूजी। देखिए संक्षेप में आप बता दीजिए उसको एक लाइन में, हम बीच सर में मैं थोड़ा कहना एब्सेंट हो गए थे जी। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब हम जब के उस समय में बैठते हैं या ध्यान के समय में, थोड़ा चूंकि जब के समय पे ही हमारा तो ध्यान लग जाता है, और फिर हमें पता नहीं चलता कि जब चल रहा है कि नहीं, और बाद में लगता है कि हाँ जब भी चल रहा था। तो ध्यान में हम पूरे शरीर में प्रकाश ही प्रकाश महसूस करते हैं, और जी हम जो श्वास लेते हैं, इसका प्राण का प्रभाव भी हमें महसूस होता है कि वहां पहुंच गया, वहां पहुंच गया, यानी कि हमारी ये उंगली तक पहुंच गया, हमारे अंगूठे तक, पैर के अंगूठे तक पहुंच गया, और हम आता जाता उसे महसूस करते हैं। और कभी कभी ये कुछ भी महसूस नहीं होता, सिर्फ ये लगता है कि जो प्राण अंदर है वही बाहर है, कोई हड्डी वड्डी कोई भी नजर नहीं आती। और कभी कभी हम ये देखते हैं कि हमारी जो श्वासों से, ये जो हमारे जो जिनको आप उत्पत्तिकाएं बोलते हैं या गैंग्लियन से या जो भी वर्डिंग है, या रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम वगैरह है, ये सब एकदम साक्षात नजर से आते हैं, और इनसे जैसे कि श्लेष्मा टाइप का सा होता है, वो हटता सा महसूस होता है, यानी उसकी सफाई सी महसूस होती है बिल्कुल। तो ये सब क्या है सर? हाँ देखिए वहां पर साफ साफ नजर नहीं आते हैं तो उसको लेकर हमें चिंतित नहीं होना है, वैसी स्थिति में हम क्या करें, वहां पर सिर्फ प्रकाश का ध्यान किया जाए। नहीं अब नहीं, जैसे मैं ये कह रहा था कि पूरा प्रकाश ही प्रकाश नजर आता है, और कभी कभी क्या है कि वो अपनी जो ये बोन्स हैं, हड्डियां हैं, नस नाड़ियां, जैसे 72,000 नस नाड़ियां बताई, ये सब नजर आती हैं। और जैसे सुषुम्ना में चलता हुआ प्राण का प्रभाव भी एकदम दिखाई देगा, और कभी कभी वो नहीं दिखाई देता। दूसरा क्या है कि जैसे श्लेष्मा होता है नाक में से, जैसे बलगम टाइप का से आता है हल्का सा, तो वो हमारी नस नाड़ियां एकदम साफ सुथरी सी, और इससे महसूस होती हैं कि भाई इनसे मतलब सूक्ष्म बन के और हमारी श्वास के माध्यम से बाहर निकल गया वो श्लेष्मा। तो ये सब क्या है सर? हाँ ये अच्छे लक्षण हैं, इसमें आपको खुश होना चाहिए कि अपनी स्थिति अच्छी है, और ये सारे प्राण हैं, क्योंकि प्राण है गायत्री वेदम सर्वम का मतलब होता है कि यहाँ प्राण के सिवा कुछ नहीं है। तो प्राण अपनी हलचले अपने मनोभूमि के आधार पर वो दिखाते रहता है, तो उसको साक्षी भाव से देखते हुए अपनी जर्नी को बनाए रखना चाहिए, तो उसमें आपके भीतर ही आपने नए अध्याय खुलते जाएंगे।
और ये सभी जब अहम जगद्वा सकलम शून्यम है तो प्रकाश से भी ऊपर की स्थिति आती होगी जब प्रकाश को उत्पन्न करने की जरूरत आई होगी। तो न यहाँ पर न डार्कनेस है न यहाँ पर प्रकाश है, तो उस स्थिति को भी प्रकाश कहा गया है। माने सत्य को भी प्रकाश कहते हैं, ज्ञान को भी प्रकाश कहते हैं, आनंद को भी प्रकाश कहा गया है। ये प्रकाश शब्द भी बड़ा कंफ्यूजन वाला है। जहाँ प्रकाश लगता है तो हम लोग लाइट की तरह चमकने वाला ही खाली समझ जाते हैं, ज्ञान को प्रकाश मानते ही नहीं। ज्ञान भी अज्ञानता के अंधेरे को दूर कर रहा है, तो उसको भी लाइट कहा गया है। तो हमें चेतनात्मक के आकाश की बात में जानी है, तो इस प्रकाश के उस पार क्या है, तो अपनी जर्नी खोज की बनी रहेगी तो एक गजब का चीदा आकाश का भी एक अनुमति अपना अनुभव होने लगेगा। तो हमारी जर्नी अच्छी चल रही है, खुश होना चाहिए सभी साधकों को, और उसमें ही साक्षी भाव से देखते हुए उसमें उपजाएं और उसके हलचलों को देखते रहें कि गया तो उसमें और उसको सहज ढंग से ही लिया जाए। कोई भी निगेटिव वाली बात नहीं बन रही है। अनिजी फील हो रहा हो तब प्रश्न यहाँ पर सामने रखें, तो उसी सोचने के तरीके पर ही इजीनेस अनइजीनेस होता है। मेडिटेशन करते समय पसीना आ गया मतलब है कि जरूर है कि हीट एनर्जी को चिंतन थॉट करने ले आ रहा होगा। वहीं पर कूल एनर्जी को सोचने लग गया तो वही पसीना तुरंत सूख जाएगा। तो ट्यूनिंग आत्मा का जैसा संकल्प होता है, प्राण अपना नेचर बदल देता है तुरंत। तो अपने ये उपनिषद का स्वाध्याय करते रहा जाए, वो आपको बिल्कुल ही हर दिन एक नया डायमेंशन देगा सोचने के लिए। तो उस दिन के स्वाध्याय की हुई चीज पर ही ध्यान में हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि मन एक नया फील्ड खोजता है, नहीं तो उगन होने लगता है। तो जब भाव शून्य होने लगेगा, साधना भाव शून्य होने लगेगी, हर दिन उसको नया खुराक न मिलेगा स्वाध्याय का। हर स्वाध्याय इसलिए कहा गया है, और उस स्वाध्याय की हुई सामग्री पर जुगाली हम करें, अपने आप को बढ़ाते हैं आगे। जी धन्यवाद। समय हो गया है तो शांति पाठ कर लेते हैं अभी, अब कल मिलेंगे। ओम शांति शांति शांति। समाप्ति। प्रणाम।